आत्मवंदन, आप सबको आत्मवंदन। कैसे हैं? अभिनंदन। आत्म धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। सबको आत्मवंदन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, अभी हम लोग 10-15 मिनट पहले से जुड़ रहे हैं ताकि आपकी जिंदगी की खुशियों वाली खबरें सुने, इंजॉय करें। क्या क्या मैजिक्स आप क्रिएट कर रहे हो, सारे मैजिशियंस बन गए हो, है ना? अपनी जिंदगी को खूबसूरत ढंग से भर रहे हो। सो हमारे साथ भी अपनी हैप्पीनेस जो है वो शेयर करो। क्या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या हैप्पी हैप्पी चल रहा है, तो बताइएगा आप सभी। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। सबको म्यूट करती हूँ पहले, है ना? यस। हाँ, चलिए। हाँ जी, हैंड रेस करिए, बताइए किसकी लाइफ में क्या बढ़िया 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 अच्छी खबरें सुनाओ। सब कुछ शेयर करो। मैजिक बुक से जुड़े हो तो मैजिक बुक तो है ही ऐसी कि जो सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस लेके आती है। तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपको? हैंड रेस करिए, हैंड रेस। हैंड रेस करो, नहीं तो मेरे को नाम बोलना पड़ेगा कि भाई ये शेयर करो, क्या असाइनमेंट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, फिर ऐसे करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ चेंजेस लग रहे होंगे ना, तभी तो आ रहे हो यहाँ पे, नहीं तो फिर वही है ना, टाइम पास हो जा रहा है। तो क्या चेंजेस लग रहे हैं? सीमा जी, सीमा जी आपने रीडिंग करना है ना? गुड हाँ हाँ, इवनिंग। मैं, हाँ बोलिए, प्लीज गुड बोलिए इवनिंग। आप। गुड इवनिंग। आपको कुछ शेयरिंग भी करनी है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। हाँ जी। बहुत अच्छा लग रहा है इस जर्नी में आकर। और सच में आपकी जो मतलब कि आवाज भी इतनी मधुर है कि सच में दिल को टच करती है। और हैप्पीनेस सच में बहुत ही हैप्पी है हम लोग। और अभी मेरी कल ही थोड़ी सी इच्छा आ रही थी कि सब लोग यहाँ पे रीडिंग करते हैं, तो एक दिन मेरा भी वो दिन आएगा कि मैं भी रीडिंग करूंगी। और मेरी आज ही वो इच्छा पूरी हो गई और मुझे वो मौका में दे दिया आपने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच दीदी। वाह, वाह। और आपकी वॉइस भी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। एकदम क्रिस्प क्लियर जिसको बोलते हैं ना। सो ब्यूटीफुल। और देखो, यही मैजिक्स है ना। इन मैजिक को हम एक्नॉलेज करें, इन मैजिक्स को हम एक्नॉलेज करें, बस यही होता है। और मतलब आपको ऐसा लगता है कि वाओ, कैसे वाइब्रेशंस। मैं अपना बताऊं, मतलब मैं, ऐसा कोई दिन नहीं होता, नॉट इवन अ सिंगल डे, कि मैं, जो हमारी मेंटर हैं जिनसे, आश्विन मैम, मैं आश्विन मैम को ना सुनूं। मैं दो जन को रोज सुनती हूँ, मतलब मेरी एक हैबिट है कि मुझे कुछ नया रोज सीखना है, मैं रोज सीखती हूँ कुछ ना कुछ नया। बट उसके अलावा भी दो जन, एक आश्विन मैम और एक एक संत हैं प्रेमानंद जी वृंदावन में, ये दो जन को मेरे को रोज मैंने सुनना ही सुनना है। एंड मैं जब भी आश्विन मैम को सुनती हूँ, मुझे नहीं पता क्या इमोशंस आते हैं। इतना ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, आंखों से आंसू आते हैं। और मैं इतना सबके सामने बोलती हूँ ना, बट जैसे ही मैम के सामने कुछ भी आता है, वो मेरे भाव ही एक अलग हो जाते हैं। मेरी आवाज भर्रा जाएगी। अच्छा, किसी को लगेगा हाँ ऐसे थोड़ी हो सकता है। और रोज ऐसे होता है कि मैं रोज धन्यवाद करती हूँ, और रोज सुबह के सेशन में होता है कि शेयरिंग करो, शेयरिंग करो। रोज सोचती हूँ, फिर लगता है अरे दिव्या, तू यहाँ पे ही तेरी ऐसे हो जाती है। तो मतलब ऐसा नहीं, मैंने बहुत बार शेयरिंग्स करी है, बहुत बार शेयरिंग करी है, मैम से मिली हूँ बहुत बार। मैम बहुत प्यार करते हैं, बट एक अलग सा कनेक्शन है। बट वो ग्रैटिट्यूड, आपका दिल का जो भाव है ना, वहां पहुंचते हैं। और आज ही मैम ने नाम लिया कि भाई हाँ, ये जन मुझे, मतलब ये कैसे होता है, ये कैसे मिराकल्स होते हैं। जो हम यहाँ से दे रहे हैं ना, वो सीधा वहां पहुंचता है, ये एनर्जी वर्क करती है। तो आपने जो एनर्जी डाली कि आपको पढ़ना है, एक शिद्दत डाली, वो भावना डाली, तो वो मैजिक्स हैं। और इन मैजिक्स को जो एक्नॉलेज कर ले, जो एक्नॉलेज कर ले, बस वो बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए हम आपको रोज बोलते हैं, अपनी शेयरिंग्स करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है शेयरिंग्स करना। हमें लगता है कि ये छोटा है, बड़ा है, बाद में करेंगे, ऐसा करेंगे।
बट ऐसा नहीं होता। स्पेशली आप लोगों के लिए ये 15 मिनट हम लोग जल्दी आना, मतलब एक सेशन रख लिया कि हम लोग जल्दी आएँ, ताकि आप लोग शेयरिंग्स करें, हैंड रेज़ करें और शेयरिंग्स करें ही करें, ठीक है? थैंक यू सीमा जी, और आज तो आप रीडिंग करने वाले हैं, को-होस्ट आपको बना दिया गया है, थैंक यू। यस, आशा जी, शेयरिंग, वॉव! बताएँ। नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्ते। मैम आप बहुत अच्छे लगते हो, आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है ना मैम। मैं सच्ची बताऊँ मैम, कल आप जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाती हूँ, पर आपकी रिकॉर्डिंग जब सुनती हूँ, तो मैम पूरी मैं उसमें खो जाती हूँ। 1 घंटा ध्यान किया मैंने कल दोपहर का भी, जबकि कुछ ऐसा सोचा नहीं था, पर मैं कैसे कनेक्ट हो पा रही हूँ, आपकी वॉइस, आपका जो मतलब प्यार, वो लगन जिससे आप करवाते हो ना मैम, वो अंदर से ऐसे लग रहा था बस यही करूँ मैं भी ऐसे। और मैम मतलब कल पूरा दिन ऐसे शेयरिंग करने का मन था, पर नहीं हो पाई। मैंने बोला आज तो करूँ। दिव्या मैम को इतना थैंक्स कि मैम ये जाप भले ब्रह्म मुहूर्त में हो रहा है, पर पूरा दिन चला कल मेरे मन में, पूरे दिन मैम। मैम वाह! थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। मैम थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, बस वही है, ये ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा है, दिव्या कुछ नहीं। ये ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा है, या बस वो भगवान की एनर्जी है जो हमें माध्यम बना के करा देती हैं। बाकी हाँ, मज़ा बहुत आता है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप जब ये करते हो ना, सब कुछ मतलब मैं तो अपना ज़िंदगी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोलती हूँ ये ब्रह्म मुहूर्त, कि बस जब से इसको इस तरह से पकड़ लिया, आज काफ़ी समय हो गया, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, जैसे संडेज़ को खुद ही ऑफ कर लेती हूँ। छुट्टी, जो छुट्टी नहीं करनी चाहिए, बट क्या होता है कि आ जाता है। अब मतलब वही है ना, हम भी लर्निंग कर रहे हैं, इन चीज़ों से ऊपर उठना है कि भई संडे भी दिव्या कोई बात नहीं, अपने आप को थोड़ा ट्रेन्ड करना है इसके लिए। बट इट्स रियली ब्यूटीफुल। आपकी लाइफ़ कैसे बदलती है, एंड रियल में बदलती है। मतलब ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा एक अलग ऊर्जा है, एक अलग ऊर्जा है। सभी बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं, बट बोलते हैं और जो वो एक्सपीरियंस कर लेता है, बस वो वाली बात है। तो इट्स रियली वंडरफुल। हमें नहीं पता वो क्या क्या होता है उसमें, हमें इतना कुछ समझ नहीं आता, बट होता कुछ अद्भुत ही है। तो ब्रह्म मुहूर्त तो मेरी ज़िंदगी का एक मतलब ये मान लो एक मोटिव ये भी है कि लोग ब्रह्म मुहूर्त की जो है वैल्यू, इम्पोर्टेंस जो है, वो दिल से उसको फ़ील करें। एक्चुअली समझ तो सबको ही बहुत है। यहाँ जितने भी लोगों ने जॉइन किया है, ऐसा कोई भी ना होगा जिसको ये ना पता हो कि अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज़, है ना? बचपन से ही हम सुनते हैं कि अर्ली टू बेड। बट उसको फ़ील करना, और फ़ील करके उठ के भी आप ये काम कर रहे हो, जो सिर्फ़ आप अपने लिए कर रहे हो। सिर्फ़ अपने लिए कर रहे हो, खुद के विकास के लिए, खुद को रोशनी में ले जाने के लिए। हाँ, उसमें ठीक है, हमने साथ में एक साथ संगत को जोड़ दिया, एक वो अलग चीज़ है। बाकी इट्स रियली ब्यूटीफुल। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। हाँ, और अनम्यूट कीजिए, हैंड रेज़ करो, आप कहाँ चले गए? मैम सिर्फ एक बात और कहना चाहती हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए मुझे मैम, पूरा ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मन है मैम, थोड़ी हेल्थ इश्यूज की वजह से थोड़ा-सा वो प्रॉब्लम आ रही है, पर मैं सोच रही हूँ 18th अप्रैल को तो मैं अपने माइंड को मना ही रही हूँ कि तुझे उठना है और वो वर्कशॉप अटेंड करना है। मैम बस हुँ। आशीर्वाद दीजिए कि मैं ज़रूर कर पाऊँ। आप खुद को ही आशीर्वाद दो, आशीर्वाद देने में भाई हम तो खुद वो अभी तो सब वही है ना, बट हाँ, मैं भगवान को बहुत-बहुत ग्रैटिट्यूड करती हूँ इसके लिए, और प्रार्थना ज़रूर करती हूँ कि भगवान सबको ब्रह्म मुहूर्त दे, आशा जी को ब्रह्म मुहूर्त दें, वो ताकत दें। और देखो थैंक यू। ताकत तो हम खुद की खुद ही है ना? आशीर्वाद तो आप खुद ही अपने आप को दे सकते हैं, और अफ़र्मेशन दो ना अपने आप को। जैसे आज आपने उठे, या आपने आज सुना भी, आपको बहुत अच्छा लगा। अब आप इसमें से ढूँढ-ढूँढ के शुक्राने निकालो कि वाओ भगवान! आप कितनी डिवाइन एनर्जी से फ़िल करते हो उस समय प्रार्थनाओं को। एक अलग ही मेरे को सुकून मिला, जो आपने ब्रह्म मुहूर्त की प्रार्थनाएँ मेरे कानों तक पहुँचाई भी, उसके लिए शुक्रिया। आप उस चीज़ को छोड़ दो कि आप नहीं उठे। आप तो उस ब्रह्म मुहूर्त में जो-जो आपको मिला, उसको ही ग्रैटिट्यूड का पकड़ के ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो। जब-जब यस आपने मैम। कभी सूर्योदय देखा, करा, एक भी दिन उठे, उसको पकड़ लो और उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो। अपने यस आप मैम। ना अंदर से मोटिवेशन आने लगेगा, मन करने लगेगा।
और ये यस हो मैम। सकता है, ये सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है ना? यस मैम। मैम मुझे ऐसे लग रहा है मेरा होगा मैम, अंदर से बस, इंट्यूशन आ रही है। वाओ, वाओ, मैम वाओ! आपके बैकग्राउंड में जो वो आप रोशनी दिखाते हैं ना, मतलब आप जहाँ बैठते हो, मैं तभी भी सूर्य देवता को बोलती हूँ वाओ, काश मैं भी ऐसे बैठूं। मैं बैठ रही हूँ दिव्या मैम के साथ, मैं भी, मेरी भी बालकनी है, मतलब मैं अंदर से वो कर यस, रही हूँ मैम। यस, ये वो तो मैं सच बोलती हूँ, ये तो मैं बहुत अब ब्लेस्ड फील करती हूँ इस चीज़ के लिए बहुत मैम ज़्यादा। रियली बहुत सुंदर सीन होता है, ऐसे लगता है बस यही तो है, यही तो है, यही एक्चुअली, करना है। मैम एक्चुअली थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप मानोगे नहीं, मैं अपनी रिकॉर्डिंग खुद देखती हूँ, क्योंकि उस समय तो अपनी आंखें बंद होती हैं, या मतलब एक होता है जब प्रार्थना करते हैं तो पता भी नहीं लगता कि हम कहाँ हैं, मतलब कहाँ हैं। मैं बाद में रिकॉर्डिंग खुद देखती हूँ कि ये प्रकृति में होता कैसे है, कि यस अंधेरा मैम। फिर एक एक क्षण का उजाला 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 उजाला, ये होता कैसे है। वो एक एक चीज को देखने में जो आनंद मिलता है ना, जो खुशी मिलती है ना, वो एक अलग ही होती है। सो रियली ये तो मैम आपने बिल्कुल वो सही बात समा कही। जाता है हमारे अंदर भी, ऐसे लग रहा है कि धीरे धीरे वो पूरा हम भी ले रहे हैं मैम। अभी तो यही कर रही थी, पर अभी मैं ज्वाइन भी करूंगी मैम। हाँ, थैंक हाँ, यू मैम। वाह, वाह, थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू सो मच आशा जी। हाँ जी, और कोई किसी शेयरिंग, किसी की लाइफ में क्या क्या अच्छा हो रहा है? अच्छा तो डेफिनेटली हो रहा होगा, आप शेयर करना चाहें तो बहुत अच्छी बात। मैजिक बुक शुरू ही हुई है आप लोगों के लिए ना, तो शेयरिंग तो आप लोगों को करनी चाहिए, नहीं तो मुझे रैंडमली नाम लेने पड़ेंगे, जी करो शेयर। एक शेयरिंग तो हम लेंगे ही लेंगे। बताएं कौन शेयर कर रहा है? एनीवन? आप लोग सभी? दीपिका जी, वेरी गुड, यस, अनम्यूट करो। मैम नमस्ते मैम, सभी को पार्टिसिपेंट्स को सभी को नमस्ते। हाँ, मैम मेरी शेयरिंग एक तो ये है कि जो मेरा मैंने कल भी की थी शेयरिंग, वैसे कुछ और अब जो मनी वाला जब चैप्टर हुआ था तो मुझे कुछ बेनिफिट्स हुए हैं, मेरे हस्बैंड को कुछ प्रॉफिट्स हुए थे उसी टाइम जिस टाइम की मैं वो लेसन पढ़ रही थी, और जब वो सर ग्रेटिट्यूड करवा रहे थे ना ओके, बचपन की चीजों को लेकर उस हम्म, टाइम पे, और आफ्टर क्लास मेरे हस्बैंड का फोन आया कि उनको कुछ अच्छा प्रॉफिट हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वाह, मैम एक ना मेरा थोड़ा सा एक डाउट था, आज आ रहा था मुझे कि मैं पूछ सकती हूँ ना क्वेश्चन भी हाँ, अभी? बोलो बोलो, प्लीज बोलो। मैम सपोज अगर मुझे किसी के ऊपर जैसे आज गुस्सा आ गया, बहुत हम्म, ज्यादा गुस्सा आ गया, तो उस टाइम पे मैंने कोशिश की कि मैं ना कुछ ग्रेटिट्यूड लेकर आऊं अपने अंदर, और मैं उनको उस चीज के लिए फील करूं, उनको थैंकफुल हूं, बट मैम वो नहीं हो पाया, मतलब मेरे को गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था। राइट, 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 हाँ, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, वी आर ह्यूमन बींग्स। और आप पहली बार कर रहे हो दीपिका जी? हाँ जी। मैं तो आपको इतना अप्रिशिएट करूंगी इस बात के लिए, माने कितना अप्रिशिएट करूं कि आप पहली बार कर रहे हो और आपने ये कोशिश करी, ये कितनी बड़ी बात है। आज 6 दिन के अंदर आप अपने आप को ये कोशिश कर, देखो, 100% ये हमारा एक अंदर, बोलते हैं ना कि भेड़ भी हमारे अंदर है और भेड़िया भी हमारे अंदर है, हमारे अंदर ही है ना? हर इंसान में है, ब्लैक एंड व्हाइट। कौन है यहाँ पे जो बोल दे कि, मतलब मैं तो बोलती हूँ मेरे मेरे में तो बहुत कमियां हैं, बहुत अच्छाइयां हैं पर बहुत कमियां हैं, और अपनी कमियां अपने को पता होती है कि हाँ कहाँ हमें ट्रिगर है, कहाँ हमें। बट आज से पहले तो हम इसको एक्नॉलेज भी कहाँ करते थे, कि भाई गुस्सा आया है तो हम इसी को जस्टिफाई कर रहे थे कि गुस्सा तो आएगा ही, सामने वाला ये कर रहा है तो मैं गुस्सा ना करूं, गुस्सा तो आएगा ही। अभी आप क्या क्या मेहनत कर रहे हो कि मैम मुझे गुस्सा आया और मैंने उस समय कोशिश किया ग्रैटिट्यूड में आने का, बट नहीं हुआ। इट्स परफेक्टली फाइन, बिकॉज आपको बोल रही हूँ, क्योंकि अभी आपको शुरुआत है ना, धीरे धीरे ये भी होगा, टाइम लगता है। आज आज मैं अपनी भी बात करूं, आज इस जर्नी में, स्पेशली मैजिक बुक की जर्नी में भी 4.5 साल हो गए, तो ये थोड़ी है, बहुत बार गिरते हैं, बहुत बार गिरते हैं। हाँ, पकड़ लेते हैं अपने आप को। पहले वो जो गिरते थे 3-4 दिन तक ही उस मतलब पता नहीं कौन से जोन में रहते थे, अब है कि बहुत ही कम टाइम हो गया, उसको टाइम कम हो गया, लिमिट कम हो गई, अपने आप को पहचान के एक्सेप्ट कर लिया, उस चीज को एक्सेप्ट करके उस चीज में जाने लगे कि सल्यूशन क्या है। मैं तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी इस बात के लिए, बहुत ज्यादा, कि आप अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए,
ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमने कोई चैप्टर को याद किया और बस वो वैसे अप्लाई हो जाएगा, है ना। टाइम लगता है और धीरे 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 टाइम लगता है। आप बस उसमें ये कर सकते हैं कि उस समय मतलब ठीक है, इट्स ओके, बट हाँ बाद में उस इंसान के लिए 10 ग्रैटिट्यूड लिख दो। धीरे धीरे क्या होगा ना, खुद ही समझ में आ जाएगा कि यार ये गुस्सा करके, बाद में अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि गुस्सा करके क्या हुआ, उसको फर्क पड़ा या मुझे ही फर्क पड़ा, या मतलब मेरे को ही ज्यादा मतलब अब गुस्सा जो करता है प्रॉब्लम तो उसी को ही होती है ना। सामने वाले का मन है ना, कान कान बंद कर ले ना सुने। किसका तमतमाया कौन? अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ मैं, गुस्से से अंदर से भड़का कौन? अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ तो मैं, है ना, अंदर से जला कौन? अंदर से एकदम हम गुस्सा होते तो कैसे होता है, एकदम से एकदम ऐसे हो जाते हैं ना। तो कौन हुआ? सामने वाला तो अगर चला जाए कि यार करते रहो, मेरे को नहीं सुनना, क्या हुआ? वो तो वॉक आउट करके चला गया, उसने तो सुना भी नहीं आपका। बट प्रॉब्लम किसको हुई? खुद को ही। बाद में जब हम ये बातें सोचते हैं कि यार प्रॉब्लम ही खुद को हो रही है ना, तो इसका सोल्यूशन मुझे कैसे ढूंढना है। बट इट्स ओके, अभी आप नए नए हो। देखो, हर क्वेश्चन का आंसर ना डिपेंड करता है हम किसको दे रहे हैं। आज ये आंसर मैं आपको दे रही हूँ, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर मुझसे कोई ये बात और कोई पूछे जिसने ऑलरेडी 2-3 बार मैजिक बुक कर रखी है, वो पूछे तो उसके लिए आंसर डिफरेंट होगा। बट आपके लिए वेरी नाइस, हैट्स ऑफ, थैंक यू, थैंक यू ग्रेट। मैम। थैंक यू। आराम से उनके लिए 10 ग्रैटिट्यूड लिख लेना बस बाद में, ठीक है। 10-15 जितना दिल करे उसकी अच्छाइयां लिख लेना, अभी के लिए आप यही करो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। अच्छा, एक और मुझे बोलना था। कई लोग है ना, मतलब 1-2 जन के मेरे पास मैसेज आए हैं कुछ फीमेल्स के कि ग्रुप में ना कोई लोग फालतू का एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं और अनवांटेड चैटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो भाई आपको समझना है, सबको हमें समझना है, हमारा यहाँ कंटेक्स्ट क्या है, मैजिक बुक ना, खुशियाँ फैलाना, अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छे मोड़ पे लेकर जाना। और हम सब लोग यहाँ पे बहुत मैच्योर लोग हैं, बहुत ही अमेजिंग पीपल हैं, है ना, बहुत ही पॉजिटिव लोग हैं। तो प्लीज कोई ऐसा काम कोई भी ना करे एक दूसरे के उसमें कि किसी को प्रॉब्लम हो। देखो ना, मेरे को नाम भी पता है, मेरे को सब कुछ पता है, बट ना मुझे नाम लेना ना कुछ और। बस मेरे को आपको सबको एक रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज, चाहे वो मेल है और चाहे वो फीमेल है, जो एक हमारा डिसिप्लिन रहता है उसमें बन के रहें, ताकि ये जो ग्रुप है ना, आप सोच नहीं सकते धीरे धीरे कैसे परिवार में कन्वर्ट होने लग जाएगा। जितने लोग एक दूसरे को जानते हैं ना, वो तो पता है कि वो एक दूसरे को एक वाइब्स के थ्रू, आप एक अच्छा मैसेज भेजते हैं, दूसरा खुश होता है। और जो नए लोग हैं ना, वो आप लोग भी धीरे 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 ना ऐसे परिवार का हिस्सा बन जाओगे। आपके घर में खुशी होगी, आपके बच्चे के घर मतलब कुछ अच्छा होगा तो हमें यहाँ खुशी होगी, और धीरे धीरे ये रिश्ता ऐसा ही बनता है। तो इस रिश्ते को ना बहुत ब्यूटीफुल मोड में ही पूरा करते हैं। तो अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है, मतलब देखो, अनवांटेड मैसेज करने की जरूरत ही क्या है ना किसी को पर्सनल पे। तो प्लीज अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं और लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो चलिए अभी मैं चैप्टर शुरू करती हूँ। रेखा जी और मुक्ता जी, हम लोग बाद में शेयरिंग लेते हैं। 4:33 हो गए हैं। आज का चैप्टर बहुत अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। और आज हमारे साथ जो रीड कर रहे हैं वो हैं सीमा जी। सीमा जी ने बोला कि उन्होंने कल ही सोचा था और आज ये हो गया। वाओ, भगवान का शुक्राना इसके लिए। सीमा जी आप अनम्यूट कर लो अपने आप को, मैं शेयर करती हूँ बुक। जी, सो देखिए, आज हम लोग हैं चैप्टर 7th में। 7th चैप्टर का नाम है नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। नकारात्मकता माने नेगेटिविटी, है ना। हम सभी लोग ना, अगर इस बुक में आए हैं, हम लोग कहीं ना कहीं तो फंसे हुए ही हैं। तो वो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है जहां हम फंसे हुए हैं। बट आप अनम्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, आपके यहाँ से डिस्टरबेंस आ रही है सीमा जी। हाँ, जब होगा तब अनम्यूट कीजिएगा। तो लाइफ में भी, रूटीन में भी, अब जब हम ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, है ना, हम ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, तो हमें कोई कोई एरिया, मानो रिश्तों में लिख रहे हैं, हम हेल्थ में लिख रहे हैं। अब हमारा फोकस होता है, कोई को बहुत चैलेंज है हेल्थ में इस समय,
फिर भी वो सोच रहा है कि मैं को हेल्थ में मेरे को कुछ नियामतें लिखनी है। अब उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि उसको हर जगह नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव दिख रहा है। तो उसको पता ही नहीं कि उसमें कैसे मैं रोशनी देखूँ, रोशनी करूँ। तो ये चैप्टर उस चीज़ के ऊपर है कि क्या है वो वे क्या है? वे क्या है? आज आपको कोई रिश्ते में कुछ बहुत बड़ा चैलेंज है, आपको उसके साथ रिश्ता अच्छा करना है, बट जब भी आप उनके बारे में सोचते हो, आप सोचते हो चलो ये रिश्तों वाला चैप्टर बताया, मैं उसकी फ़ोटो लेके और ग्रैटिट्यूड करूँ, पर आपको समझ ही नहीं आता। समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको मतलब इस समय आप उसके अंदर ढूँढ ही नहीं पा रहे। पर ये चैप्टर समझाएगा आपको कैसे ढूँढना है, क्या तरीका है अपने आप को नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकालने का। जैसे इस पिक में दिखाया गया है, ये फ़ोटो देखो। ये फ़ोटो आप पूरा अच्छे से गौर से देखो, अगर ये दरवाज़ा बंद है ना? तो क्या है, ये पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, सब तरफ अंधेरा है, अगर दरवाज़ा बंद है तो। बट कहीं न कहीं रोशनी की किरण एक ज़रूर होती है, हर चीज़ में पॉज़िटिव पॉइंट होता ही है। अब ये हल्का-सा दरवाज़ा जब इन्होंने खोला, तो आप देख रहे हो जगह-जगह, जगह-जगह से रोशनी की छोटी-छोटी, छोटी-छोटी किरणें भी आ रही हैं। मतलब वो किरणें आने के लिए तैयार हैं और जब जैसे ही दरवाज़ा खुला तो एकदम खूब सारी रोशनी आ गई। वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है। हमें उस रोशनी की चीज़ों को देखना पड़ेगा जब भी हम नेगेटिव सिचुएशंस में हैं, उससे बाहर निकलने के लिए हमें ही खुद की रोशनी खुद बननी ही पड़ेगी। जी, आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। आवाज़ बिल्कुल क्लियर है ना? एवरीवन थम्स अप कीजिए। अ, आप बताइए सीमा जी, क्लियर है ना मेरी आवाज़? परफेक्ट है दीदी। ओके, तो प्लीज़ आप अपने एंड पे चेक कीजिएगा। थैंक यू। ओके टाइटल्स ओके हाँ, मैजिकल वे टू गेट रिड ऑफ नेगेटिविटी। मैजिकल वे कि आप कैसे नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। पढ़ेंगे सीमा जी। 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बहाउल्लाह 1817-1892 बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक। जी, ये कोटेशंस आप देखते हैं हर चैप्टर की शुरुआत होती है कोई कोटेशन से। कोटेशन क्या होती है? जब कोई बहुत ही फेमस जो लोग हैं अपने एक मुकाम पे होते हैं जिनकी बातों का बहुत असर पड़ता है, वो लोग जो भी बोल देते हैं वो उनके हिसाब से मतलब उनका नाम लगा के और कि भई ये उसने कहा था, ये उसने कहा था। तो ये किसने कहा? बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक बहाउल्लाह ने कि कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बाई संप्रदाय आपको नाम सुना होगा ना हमने दिल्ली में लोटस टेम्पल है। जो लोटस टेम्पल है वो बाई संप्रदाय का है एंड मतलब एक बहुत ही अलग-सा इनका एक पंथ है बहाई संप्रदाय जो ये जो लोग हैं और बहुत पीसफुल होते हैं और मेडिटेशन लवर होते हैं, शांत प्रिय मतलब बहुत अलग होते हैं। तो इनके जो संस्थापक हैं उन्होंने बोला कि अगर आप ग्रेटफुल हो, अगर आप ग्रैटिट्यूड की जर्नी में जा रहे हो, धीरे-धीरे आप वैसे इंसान बनना चाहते हो, तो भई इंसान कृतज्ञ इंसान वही है जो हर सिचुएशन में कृतज्ञ है। कोई भी सिचुएशन हो, उसमें वो ढूँढ ही लेगा बहाने कृतज्ञता के, वही इंसान कृतज्ञ होता है। आगे पढ़ें। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही, हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं, तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। जी, तो इन्होंने यहाँ पे रॉन्डा बाइन बता रही हैं कि भई चैलेंज तो सबकी लाइफ में है। चाहे वो रिश्तों में है,
चाहे वो पैसे के मामले में है, चाहे वो हेल्थ के मामले में है। और वो होता ज़्यादा क्यों बढ़ता है? क्योंकि वहाँ हमारी कंप्लेंट्स बढ़ते जाती हैं। अरे वो खराब है, उसने मेरे को ये कह दिया, उसको तो समझ ही नहीं है, उसने मेरे बारे में ये गलत सोचा, मैंने उसको अच्छा बोला पर उसने मुझे ऐसा देखा, उसने मुझे वैल्यू नहीं करा, है ना? मेरे यहाँ पे दर्द है, मैं तो जब चलती हूँ तो मेरे दर्द होता है, मतलब ये दर्द तो मेरे वो ही नहीं हो रहा। ऐसी बातें, माने जो सिचुएशन तो है जो है, बट उसके अंदर हम बहुत ज्यादा कंप्लेन्स कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, वो वाली परिस्थितियां और ज्यादा गहरा रूप ले लेती हैं। तो अगर उस सिचुएशन में ये चैप्टर दिखाएगा कि ठीक है, ये चैलेंज है, पर उसके अंदर भी अगर आपको ओवरकम करना है तो कैसे करना है, आपको अच्छाइयां देखनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं देख रहे हो तो मतलब आप बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर रहे हो, जो कि इस समय आप उसमें देख सकते हो। और अगर आप उनको इग्नोर कर रहे हो, नजरअंदाज कर रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है हमारी लाइफ में मैजिक्स नहीं आने का। आप एक सिचुएशन सोचो कि आज एक रिश्ता है, एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है। सीमा जी आप ना म्यूट रखो, जैसे जैसे जरूरत हो तब अनम्यूट करो, ठीक है? तो जैसे मानो एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ते में आज बहुत ज्यादा चैलेंज है, बहुत ज्यादा चैलेंज है। बट आपको अच्छा करना है, अब अच्छा करना है तो आपको उसके लिए पॉजिटिव चीजें देखनी ही होगी। अब आप कैसे देख सकते हो? आप अपने आप को समझो और उसके अंदर देखना शुरू करो कि आई एम सो ग्रेटफुल कि आप मेरी जिंदगी में आए। तो ये रिश्ता, मतलब मुझे समझ में आया कि क्या होता है एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, आपकी वजह से ये रिश्ता मैंने जिया। आई एम सो ग्रेटफुल कि आपके हमारे इस रिश्ते में जो भी चैलेंजेस आए उसकी वजह से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। शायद आपने सीखा हो ज्यादा पेशेंस रहना, आपने सीखा हो गुड लिसनिंग करना, है ना? आपने सीखा हो कहाँ चुप रह सकते हो। तो आपने मेरे को जिंदगी में ये सिखाया, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। आप मेरी जिंदगी में आए तो मैं दुल्हन बनी, आपकी वजह से ही मैं दुल्हन बनी, मैं पैम्पर हुई, थैंक यू। आप मेरी जिंदगी में आए तो मैं इतना ब्यूटीफुल रेडी हुई पार्लर जाके, उसके लिए थैंक यू। आप मेरी जिंदगी में आए तो हमारी एक ग्रैंड वेडिंग हुई, जो भी हुआ वो एक इवेंट मेरी जिंदगी में आया, थैंक यू। आप मेरी जिंदगी में आए तो हम घूमने चले गए, हनीमून पे चले गए, आपकी वजह से ये हुआ, थैंक यू। आप मेरी जिंदगी में आए तो हमारा एक बच्चा हुआ। आज की सिचुएशन बहुत वो है, अब हम सोचेंगे कि यार इस इंसान में तो एक भी अच्छा ही नहीं है, बट हमें क्या करना है उस परिस्थिति में भी, क्योंकि अब डॉक्टर क्या बोल रहा है, भाई तुमको ये करना ही पड़ेगा, तब उसके अंदर हमें समझना पड़ेगा कि हर नेगेटिविटी में हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी ही है। और यही तरीका है नकारात्मकता से बाहर निकलने का। जैसे अभी क्वेश्चन पूछा गया कि मुझे उस समय गुस्सा आ गया, ठीक है, ये नेगेटिव सिचुएशन है, तो मैंने क्या बोला, अब आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड लिखोगे, बोला ना कि क्या क्या अच्छाई। और ऐसा तो देखो, ये एक पक्की बात है, लिख लो, मेरी और सामने वाले की नहीं बनती, वो अलग बात है। बट अगर सामने वाला भी इंसान के रूप में जन्म लिया है और मैं भी इंसान के रूप में जन्म ली हूं, तो भगवान ने उनको जन्म दिया है और मुझे भी भगवान ने जन्म दिया है, तो मतलब अच्छे कर्म तो उसके भी हैं भाई। ये एक इतनी बड़ी सच्चाई है। आप आज उसमें टेररिस्ट ले लो, आज आप उसमें बड़े से बड़ा जिसको भी आप नेगेटिव हम समझते हैं उसको ले लो, अगर वो मानव के रूप में जन्म लिया है, आप सोच सकते हो क्या कि किसी को भी मिल जाएगा ऐसे ही? बताओ मुझे, कोई भी अग्री करता है इस बात से? भाई कोई छिपकली बना हुआ है, कोई कॉकरोच बना हुआ है, कोई मच्छर बना हुआ है, और कोई चींटी बना हुआ है, और कोई, हमें नहीं, सबको ही पता है कौन क्या क्या है ना, कोई मछली बना हुआ है तो कोई मेंढक बना हुआ है, बट हम सब इंसान बने हुए हैं, हम सब इंसान के रूप में जन्म लिए हैं। तो ये हमारा ही कुछ है,
हमारे आपस के कुछ कार्मिक हैं जो एक दूसरे के लिए यहाँ पे मतलब एक सपोर्ट नहीं कर रहे, बट अच्छाई हर इंसान में है। मेरी और मेरी मदर इन लॉ की सपोज करो नहीं बन रही, बट क्या वो मेरी मदर इन लॉ सभी के लिए खराब है, या दिव्या क्या सभी के लिए ऐसा ही है? नहीं ना, किसी के लिए बहुत अच्छे हैं। तो मेरा और आपका संबंध एक अलग हो सकता है, बट अच्छाइयां सब में। ये कुछ चीजें ना, जब हम ग्रैटिट्यूड लिखते हैं ना, अपने आप को बोलना शुरू कर दो, देखना शुरू कर दोगे, आपकी नजर ही बदल जाएगी, आपकी नजर ही बदल जाएगी। और ये चैप्टर यही समझा रहा है, पूरा चैप्टर का निचोड़ मैंने आपको यही बता दिया, यही बता दिया। ये चैप्टर यही समझा रहा है, सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। एक अंधेरी गुफा है, एक अंधेरी गुफा है ना, बंद है, आप उसमें स्टक हो गए, है ना। वो होती है ना, वो आप इमेजिन करो, वो जो गुफा होती थी और वो पत्थर से बंद कर देते थे, होता था ना, वो पहले दिखाते थे सीरियल्स में। अब वो गुफा में कहीं भी कोई स्टक हो गया, अब उसको चारों तरफ अंधेरा 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 अंधेरा, सब कुछ दिख रहा है, उसको कुछ नहीं दिख रहा। हल्की सी एक रोशनी की किरण कहीं से, कोई गुफा का कोई टूटा होगा पत्थर जहां से बंद है, इतना सा पॉइंट दिख रहा है ना। कोई तो बैठ सकता है कि यार जो होगा देखा जाएगा, इस अंधेरे में ही रहना पड़ेगा, ये पड़ेगा, रह लो, चॉइस आपकी है, दो चॉइस है जीवन में, आप सोच लो आपको क्या चूज करना है। और कोई क्या होगा, लड़ता गिरता करता उस रोशनी तक जाने की कोशिश करेगा कि एक बार जाऊं देखूं, क्या पता बाहर में कोई रास्ता दिख रहा हो, कोई बाहर रोशनी दिख रही हो। जैसे ये गेट की मैंने आपको पिक्चर दिखाई, वो हल्की हल्की, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा था, आप समझो, इस पे कोई समझो, इसमें ये छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं, है ना। तो जैसे जैसे ही किसी ने छोटे पॉइंट के बाहर देखा, तो उसने देखा अरे इतनी बड़ी रोशनी है यहाँ पे, बाहर तो रोशनी रोशनी है ना इस गेट के बाहर। तो वही हमारी जिंदगी में, सेम हमारी जिंदगी में है। माना, माना सिचुएशन में हमें कुछ नहीं दिख रहा, अरे यही ग्रैटिट्यूड है कि आपको मानव का जन्म मिला है, मुझे मानव का जन्म मिला है, आप में सोल है, मुझ में सोल है, आपके पास आंखें हैं, मैं इसके लिए ग्रैटिट्यूड, मतलब बहुत सारे रीजन ढूंढ सकते हो। नजर बदलनी है, नजर बदलनी है, आगे पढ़े। आई होप अच्छे से समझ में आ रही होगी ये चीज, बहुत गहराई से समझने का चैप्टर है, आगे पढ़े। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छंटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? चलो जी बताओ, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर अपने आप को बताओ। कितनी बार कहा हमने इतने सालों में, अरे आज का दिन तो इतना अच्छा निकला, मेरा सर पूरे दिन बहुत अच्छा रहा, मेरे हाथों ने बहुत अच्छा काम किया, भाई मजा आ गया, मेरे हाथ तो क्या गजब हैं, ये उठाया वो उठाया, मेरे हाथ तो गजब है। अरे पता है तुमको, मतलब मैं तो आज मजा ही आ गया, मेरी आंखें तो क्या गजब है, मतलब पूरा पेपर इतने अच्छे से मैंने लिख दिया। या हमने कहा पता नहीं आज क्या हो गया, कचरा गिर गया आंखों में, लाल हो गई, और एग्जाम देने में मुझे आधा घंटा तो इसी में मिस हो गया। आज तो इतने गेस्ट आए, मेरा मन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि सर दुखे ही जा रहा है, दुखे ही जा रहा है, दुखे ही जा रहा है। बताओ किसने क्या किया है? बोला है हमने नॉर्मल परिस्थितियों में हुए हम कृतज्ञ? हाँ, बताओ मुझे किसने कहा कि मतलब मेरी गाड़ी, आज मैं ऑफिस तक गई, आज मैं अपने कहीं भी गई कार में,
भाई क्या मस्त गाड़ी चली। या फिर तुमको पता है, आज तो पेट्रोल ने एकदम ऐसा दिखा दिया था, वो तो बस पता नहीं कैसे करके वो पेट्रोल पंप मिल गया। भाई पता नहीं गाड़ी ने माइलेज का कम कर दिया, इसको क्या हो गया, पहले तो इतना देती थी। ये सब गाने गाए हैं। मैं तो इनको गाने ही बोलती हूँ। और हम क्या करते हैं रिश्तों में भी, हम सब हम सब मैं अपने आप को भी एक लर्नर ही बोलती हूँ। मैं भी करती हूँ ये सी गलतियां, अब धीरे 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 काफी समय से समझ आने लगी है, फिर भी गलतियां तो होती हैं। पर कहाँ हम करते हैं बड़ाई करें, हमारे मन में तो ये ज्यादा तारीफ करेंगे ना ज्यादा सर पे चढ़ जाएगा। हाँ, बुराई करने के लिए हम एकदम रेडी हैं, एकदम रेडी हैं। उसने ये नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया, नो 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 नो। हमें समझना है, हमें समझना ही पड़ेगा। हमें अपने आप को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि हम ही सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं। हम ही अपनी जिंदगी के रचनाकार हैं। हम ही हैं और कोई नहीं, और कोई भी नहीं। बहुत, मैं कह रही हूँ एक एक लाइन इतनी गहरी है ना, इतनी गहरी है। और हमें अपने आप से पूछना है, ये सारे क्वेश्चन अपने आप से पूछने वाले हैं जितना भी इस पैरे में बोले गए हैं। आगे पढ़े। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। जी। और हर दिन हमारे पास सभी के लिए ग्रैटिट्यूड करने का एक तो सबसे सुंदर रीजन होता ही है ना, कि आज हम जिंदा हैं। जैसे ही आंख खुली सुबह, वाओ भगवान थैंक यू सो मच आज का सुंदर दिन देने के लिए। ये गुड मॉर्निंग जो था, गुड मॉर्निंग हम एक दूसरे को करते हैं ना, स्कूल से ही कर रहे हैं। पर इस गुड मॉर्निंग के पीछे कितना बड़ा एक भाव छुपा हुआ है ना, कि वाओ आपकी जिंदगी की भी मॉर्निंग गुड है, अरे मेरी जिंदगी की भी मॉर्निंग गुड है। आपकी जिंदगी में भी इस मॉर्निंग में खुशियां हैं, मेरी जिंदगी में भी खुशियां हैं। बट हम ना रटे रटाए तौर पे, किसी ने गुड मॉर्निंग करा, ऐसे नोड किया, थोड़ा एटीट्यूड में मारा कभी कि भाई हाँ मैं मॉनिटर हूँ, मॉनिटर को गुड मॉर्निंग करो। हम इन्हीं चीजों में फंसे रह गए। तो हमारे पास हर रोज एक रीजन है सबसे बड़ा, भगवान तेरा शुक्रिया, ये आज का दिन दिखाया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जन है, बहुत जन है। मतलब मैंने तो कल परसों ही देखा, कोई मेरे जान पहचान में रात को सोए सोए के सोए ही रह गए, अगली सुबह ही नहीं देखी। रात को इतने बड़े बड़े सपने कि सुबह दाल बाटी खाएंगे, अरे वो आया हुआ है ऐसा करेंगे, हम इतने प्लान्स बनाते हैं। और पता लगा कि अगली सुबह को ऐसे खबर आई कि यार मतलब वो उनका शरीर शांत हो गया। तो हमारे को ग्रैटिट्यूड करना है हर रोज हर रोज। भगवान बहुत बहुत शुक्रिया आज का सुंदर दिन देने के लिए, मैं सांसें ले पा रही हूँ इसके लिए शुक्रिया, मैं जीवित हूँ शुक्रिया, मेरे दिल की धड़कन धड़क रही है शुक्रिया, है ना। और हमें नेगेटिविटी और शिकायतों से अपने आप को दूर करना है, दूर करना है। ये हमें समझ लेना है, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रशंसाएं ढूंढें और करें। हर किसी में प्रशंसा ढूंढना शुरू कर दें। पढ़े आगे। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। अब आगे आप अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है, तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। जब आप आगे। कृतज्ञ होते हैं जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त
आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। जी, रुकेंगे। अच्छा, अब आप लोग सब अपनी-अपनी लाइफ में ना कोई एक ऐसे इंसान को याद करो, जिसने आपके लिए बहुत कुछ किया है। मतलब जिसको आप बहुत मानते हो, उसने आपके जीवन में एकदम एज़ अ सपोर्ट की तरह आपके जीवन में हो वो। ध्यान करो। अब उस इंसान के बारे में सोचते ही आपके अंदर में एक अलग-सी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी रिस्पेक्ट या एक अलग तरह की फीलिंग। हो सकता है जब आप किसी से बात कर रहे हैं, वो उसके लिए कुछ गलत सोच रहे हैं। मानो आशा जी है यहाँ पे। आशा जी ने मेरे जीवन में बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया किया हुआ है। पर सपोज़ करो कि मेरे को दीपशिखा जी ने कुछ बोल दिया आशा जी के लिए कि यार नहीं ऐसा नहीं है। बट मेरे मन में एक अलग ही भावना है उनके लिए। तो मेरी भावनाएँ क्या होगी? कृतज्ञता वाली ही होगी कि यार मेरे लिए तो वो भगवान का रूप हैं। वो मेरे लिए एकदम जब भी मैं पूछूँ ऐसी बढ़िया राय मुझे देती हैं और हमेशा मुझे रोशनी दिखाती है। आप ग्रैटिट्यूड में होंगे, एक्चुअली ग्रैटिट्यूड में होंगे, तो ये हो ही नहीं सकता कि आप उसके लिए नेगेटिविटी वाली भावना रखेंगे। ये जो लाइन है वो ये समझा रही है आपको। तो हमें समझना है हमारा जो ग्रैटिट्यूड है ना धीरे-धीरे इतना स्ट्रॉन्ग हमें बना देना है कि उस समय मतलब हमारे जीवन में पॉज़िटिविटी आनी ही आनी है और जब आप ये करने लग जाएँगे ना, आपके जीवन में इतनी अच्छी चीज़ें आनी शुरू हो जाएँगी और जब हम नकार शिकायतें करते हैं, हमारी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों का प्रवाह रुक जाता है। मैं अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जब मैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आप लोग काफ़ी लोग जानते हैं मुझे और काफ़ी लोग शायद नए हैं। मैं अरुणाचल प्रदेश में रहती हूँ। अरुणाचल प्रदेश है नॉर्थ ईस्ट का एक हिस्सा जहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल तो है यहाँ पे सूरज जी का उदय जो इंडिया में होता है अरुणाचल से ही होता है, अरुण का अंचल इसीलिए अरुणाचल का नाम ये है। तो जब मैं यहाँ पे आई 7-8 इयर्स हो गए मुझे, तो पहले मैं दिल्ली रहती थी एक बहुत अच्छे मतलब बहुत ही बढ़िया जॉब और सब बहुत ही अलग वो था लाइफ। बट हम यहाँ पे आ गए। जब हम यहाँ पे आए तो ये जगह बिल्कुल अलग है। आज भी हमारा ग्रोसरी है जो वो 4 घंटे का रास्ता है वहाँ से आता है। सोचो ये ऐसा एरिया है, रिमोट एरिया है ना? बट जब मैं यहाँ पे आई तो ठीक है भाई जब आप आए क्योंकि आपका बिज़नेस यहाँ पे शिफ्ट था या जो भी था फैमिली था तो आपको आना था। तो मेरे अंदर बड़ी नेगेटिविटी मतलब मैं कितनी नेगेटिविटी बोलूँ कि मैं कहाँ आ गई, जंगल है, बिल्कुल है, आज भी है, वो तो पहले भी था और आज भी वही है। क्योंकि ये एरिया ही ऐसा है तो वहाँ पे ये गवर्नमेंट की मील्स हैं, उसमें हमारी भी एक मील है। उस समय क्या हुआ कि मेरे को सिर्फ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी दिखती थी कि मैं कहाँ आ गई, पता नहीं यहाँ तो कुछ भी नहीं है और वाक़ई में अलग ही था। इंटरनेट नहीं था सेशंस नहीं हो सेशंस तो ख़ैर उस समय स्टार्ट ही नहीं करे थे, आज 8 साल पहले की बात है। इंटरनेट ही नहीं होता था, आपके फ़ोन्स वो नहीं होना और मेरे को सिर्फ कर्स करना, मैंने सिर्फ कर्स करना कि मैं कहाँ आ गई, मैं कहाँ आ गई। इतना ब्यूटीफुल जो प्रकृति है, जो भगवान मुझे सिखाना चाहते थे, जो समझाना चाहते थे, पर मेरी शिकायतों की वजह से क्या हो रहा था, एक पर्दा गिरा हुआ था उसके ऊपर। समझ रहे हो आप मेरी बात को? धीरे, 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 धीरे मेरे माँ के दरबार जब मतलब आ गए थे, फिर मेरे को जो भी मेरे नाना जी ने ही समझाया था, सारी चीज़ें वो समझाते थे। बहुत अलग जर्नी उन्होंने सिखाई, हर संडे ये वो। तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा ज़िंदगी में खुद की शक्ति तो खुद ही बनना पड़ेगा। तुझे ही समझना पड़ेगा कि क्यों आई है और फिर ये ग्रैटिट्यूड की जर्नी जब आई, तब मुझे ये समझ में आया कि भई हर चीज़ को धन्यवाद देना है। मैंने धन्यवाद देना शुरू करा। तो जैसे-जैसे धन्यवाद देना शुरू करा, इतनी सुंदर प्रकृति, लोग तो तरसते हैं ऐसी प्रकृति को और मैं तो हर समय यहाँ रह रही हूँ। लोग तो तरसते हैं, वो तो पता नहीं कितने हज़ारों, लाखों रुपए खर्च कर के और सनराइज़ देखते हैं, सनसेट देखते हैं। मैं तो बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मैं तो हर रोज़ देखती हूँ, कैसे-कैसे सूरज उग रहा है, कैसे चारों तरफ हरियाली है। ये तो मेरे तो जीवन का पार्ट है, पर मेरे को वो समझ ही नहीं थी ना।
तो क्या हो गया था, वो सारी अच्छी चीजों का प्रवाह क्या है, वो रुक गया था, है ना। आना चाहती थी, भगवान ने जिस पर्पस के लिए मुझे यहाँ पे भेजा था, बट उस पर्पस को मैंने ही अपनी उसके वजह से उसको बंद करके रखा था। पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी सिस्टर इन लॉ का। दीदी आए, छुट्टियों में रहने आते हैं जैसे ननद लोग, तो दीदी आई तो मेरे को ये मैजिक बुक लेके आई कि भाभी तेरे को करनी है। मेरे वही सब बहाने कि नहीं नहीं कैसे पॉसिबल है दीदी, अपने तो पापा का खाने का टाइम ही यही रहता है, ये है वो है, क्योंकि हम सब किचन का काम सारा हाथ से होता है, तो वही सब जो एक घिसे पिटे डायलॉग्स होते हैं। तो जो भी था ठीक है, नहीं उन्होंने समझाया करा, मैंने शुरू करा, सरिता जी के साथ शुरू करी मेरी ये जर्नी। एंड सो ग्रेटफुल कि वो इतना ब्यूटीफुल उन्होंने समझाया कि मेरी भूख बढ़ने लगी। और जैसे 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 मैंने किया, इस प्रकृति को धन्यवाद किया, एक एक चीज को समझते गई, मतलब लाइफ ने जो रुख लिया, टोटल चेंज। क्यों? मैंने कृतज्ञता करनी शुरू कर दी। धरती को प्रणाम, अरुणाचल को प्रणाम कि अरुणाचल की धरती आपने मुझे स्वीकार किया। पेड़ों को प्रणाम, पेड़ों को हक करना, न जाने क्या 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 क्या, पेड़ों से बातें करना, बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ। और मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिखाया सब कुछ, मुझे सिर्फ माध्यम बनाया। एंड आज लाइफ इज सो ब्यूटिफुल। वही अरुणाचल है, सेम। वही जंगल है, सेम। वही परिस्थितियां हैं, सेम। वही फैमिली है, सेम। वही दिव्या है, सेम। नकारात्मक सोच रहे थे तो सब कुछ नेगेटिव 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 नेगेटिव। उसी परिस्थिति में अच्छा देखना शुरू किया, कैसे लाइफ ने ब्यूटीफुल मोड़ लिया। तो यही हम सबको करना है। हर परिस्थिति में बहुत कुछ है ढूंढने के लिए, हमें अपनी नजर को बदलना ही होगा। हमें अपनी नजर को बदलना ही होगा, और हमें ही बदलना होगा। बस मैं कहती हूँ यहां तक पढ़ लो, जरूरत ही नहीं आगे चैप्टर पढ़ने की। ये समझ लिया ना, आपका ये काम हो गया। आगे एग्जाम्पल दिए इन्होंने, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिए कैसे करना है। ठीक है, पढ़ें आगे। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए। परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे, और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना ने में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, एक मूवी है पोलियाना। पोलियाना एक मूवी है, आप यूट्यूब पे जाएंगे ना, वहां पे आप लिखेंगे पोलियाना, आप जरूर देखिएगा। उसके अंदर एक छोटी सी बच्ची की कहानी है। उस बच्ची के ना पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो वो अपनी मासी के पास जाती है। तो उसकी मासी का भी बिहेव कोई मतलब एक मतलब चैलेंजिंग वाला ही रिश्ता मान लो, बट वो उन परिस्थितियों में भी छोटे छोटे उसके अंदर ना वो मतलब खुशी होने के कारण ढूंढते रहती है। द ग्लैड गेम, ग्लैड गेम क्या है कि क्या खुश होने का एक जो गेम है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है, जिसके अंदर आप समझ पाएंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ में छोटी 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 चीजों को ढूंढ सकते हैं खुशी के लिए। बिकॉज मेरी जिंदगी है, मुझे खुश रहना है, मेरी जिंदगी है ये। आपने देखा होगा ना, अपने घरों में भी देखा होगा यार, कितने लोग हमने ऐसे देख लिए कि वो पूरी उम्र अपने लिए कुछ ना किए, और मतलब चले गए, चले गए। और आज आप खुद बताओ कितना याद करते हैं हम उनको, कितना याद करते हैं। ये इतनी कड़वी सच्चाई है ना, इतनी कड़वी सच्चाई है।
मैं सच बोलती हूँ कि अपने लिए ना जो भी ज़िंदगी मिली है वो इसलिए भी मिली है कि भगवान ने हमारी खुद की जर्नी भी दी है, हमारा भी लाइफ़ का पर्पस दिया है। तो हमें अपने लिए भी समझना चाहिए। अपने आप को खुश रखना, अपने आप को रोशनी में ले जाना हमारा ही फ़र्ज़ है। ठीक है, हमारी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट अपने लिए टाइम निकालना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो मन में ना ठान लो, ऐसा होता है ना कि यार मैं उस शादी में जा रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ, मेरे लिए कैसे ग्रैटिट्यूड लिखूँगी, ये वो। अपने लिए टाइम निकालना शुरू कर दो। आगे पढ़ें। मैं 1 सेकंड में आ रही हूँ, पढ़ें आगे। हाँ, पढ़ें, हाँ। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था जब उन्होंने कहा था, आइए उठे और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा, तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा, तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए, तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसीलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। जी, ये बहुत सुंदर लाइन गौतम बुद्ध ने बोली है। बहुत 1 सेकंड वीडियो ऑन करती हूँ, हाँ। ये बहुत ही सुंदर लाइन जो है गौतम बुद्धा ने बोली है कि हमें ना रीज़न ढूँढना है कि अरे कोई बात नहीं, बीमार नहीं मतलब अगर हम बीमार भी पड़ गए तो हम कम से कम मरे नहीं, है ना? हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो ऐसा ही लगता है ना कि अरे भई हम लोग तो बहुत ब्लेस्ड हैं, किसी और को देखते हैं। तो इसलिए बहुत बार हमारे बड़े भी समझाते थे ना कि अपने से नीचे वालों को देखो, देखो जीना सीखोगे कि बहुत कुछ सीखते हैं हम, बहुत कुछ सीखते हैं, अगर हम सीखना चाहें तो। तो कृतज्ञ होने के लिए बस बहुत सारे रीज़न हैं। ये कोटेशन हमें बहुत ही बढ़िया चीज़ सिखा रही है। यस, आगे पढ़ें बुद्ध के शब्दों को। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। ये आप मैं पढ़ती हूँ सीमा जी, मैं ठीक साथ-साथ समझा भी दूँगी, है ना? ठीक सपोज़ करो आप ऐसी इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है कि ऐसी सिचुएशन है कि आपने बहुत कोशिश ही करी, है ना? बहुत ही एजुकेटेड है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट आपको नौकरी नहीं मिल रही। तो अब 2 है आपके पास रास्ते, है ना? कि या तो आप ये करो कि नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, बट आप हो ग्रेटफुल इंसान, आप हो रोशनी की तरफ जाने वाले, आपको पता है कि कंप्लेन करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको पता है कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है, उसकी ताकत क्या होती है, आपको वो रास्ता चूज़ करना है। अब आप क्या-क्या इन्होंने जो एग्ज़ाम्पल बताए हैं कि भाई मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इस टाइम मेरे पास मेरे फैमिली के साथ बिताने के लिए बहुत सारा टाइम है। मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ कि मैं खाली हो गया ना, उसकी वजह से मैंने अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित कर लिया। मैंने अपनी वार्डरोब सेट कर ली, मैंने अपना घर में बहुत चीज़ों को सेट कर लिया, बच्चों के साथ मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। तो मेरी लाइफ़ जो है, बहुत ज़्यादा सेटल हो गई है ना? मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में ज़्यादातर टाइम नौकरी रही है और मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि भई एक खुशी हो रही है कि पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि मैं बेरोज़गार हूँ। तो ये उस दर्द को समझ पा रहा है कि जिसको नौकरी नहीं मिलती, उसके ऊपर कैसे होता है। तो मैं तो बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरा तो लाइफ़ का ज़्यादातर पार्ट जो है मेरे को नौकरी मिली है। मेरे पास पैसों का एक आवक रहा है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि रोज़गार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, हर दिन नई नौकरियाँ सामने आ रही हैं। ऑब्वियसली पेपर में वो आती है, कटिंग्स आती हैं या तो फिर इंटरनेट पे आए जा रहे हैं कि भई यहाँ पे जो जॉब है, ये है, वो है। तो कितना कुछ है, हमारा देश कितना तरक्की कर रहा है, तो इसके लिए भी वो बहुत कृतज्ञ है कि अपॉर्च्युनिटी तो है। भाई ठीक है, मेरे को ड्रेसेस तो दिख रही हैं कि यहाँ पे ये रेड कलर का ये गाउन है, ये व्हाइट कलर का है, ये ब्लैक कलर का है, ये कलर का है, मतलब ढेर सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं मेरे को।
अब उसमें से मुझे चूज करना है, बट चूज करने के लिए ऑप्शन नहीं हो तो कहां से कर लोगे आप? समझ रहे हो? तो ये भी एक उसके लिए रीजन है। मैं बहुत सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ कि उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी है। साक्षात्कार माने इंटरव्यू, है ना? आवेदन माने वो जो पेपर की जो फॉर्मेलिटी करते हैं, है ना? रजिस्ट्रेशन बोल दो। तो मैंने बहुत कुछ फॉर्मेलिटी सीखी है कि कैसे करते हैं, कैसे इंटरव्यूज होते हैं, कैसे इंटरव्यूअर होते हैं, अलग अलग तरीके के लोगों का क्या माइंड सेट होता है। उसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं मेरे परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला। बताओ अब कितना सुंदर उसने ढूंढा कि इस समय ऑब्वियसली रेस्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास नहीं है काम, है ना? मैं फ्री हूँ। पर मैं आज उस आराम के लिए भी कृतज्ञ हूँ कि अदरवाइज लगता है कि अरे काम कर रहे हैं, कहाँ टाइम है, आराम का टाइम ही नहीं है, ये सब जो मन में आता था। तो आज उसी चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। कैसे उन्होंने रीजंस ढूंढ लिए। मैं कृतज्ञ हूँ नौकरी खोने की वजह से मुझे एहसास हो गया कि ये मेरे लिए कितनी मायने रखती थी। इसका एहसास मेरे को कभी भी नहीं हुआ। आगे बढ़े। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। हाँ, इसको भी मैं पढ़ती हूँ सीमा जी। तो ये एक और एग्जाम्पल इन्होंने लिया रिश्तों का, है ना? तो ये कहते हैं कि भाई फादर और उसकी बेटे की खटपट चल रही है, संबंध अच्छे नहीं है। तो वो फिर भी जो बेटा है वो कह रहा है कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे लाइफ के ज्यादातर रिलेशन बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मेरे फादर के लिए कि जिन्होंने मेरे को इतनी पढ़ाई कराई, है ना? मेहनत कराई। और जो पढ़ाई उनको नहीं मिली पर मेरे को उन्होंने कराई। आई एम सो ग्रेटफुल। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मेरे फादर के लिए कि जिन्होंने बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि परिवार चलाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। ये समझ में आया क्योंकि आज मतलब खटपट है पर फादर ने कितना कुछ किया है, वो उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो रहा है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरे फादर हर सैटरडे को बास्केटबॉल खिलाने ले जाते थे। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरे पापा इतने सख्त नहीं हैं आज, जितने पहले हुआ करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली सब चेंज होते ही हैं, है ना? मैं कृतज्ञ हूँ मेरे पिताजी इतनी परवाह करते हैं। यदि उन्हें इतनी परवाह नहीं होती तो मेरे पे इतनी सख्ती नहीं करते। ये कितनी सुंदर बात बोली है। आज रिलेशन एकदम वो है, बट उसमें भी वो खोज रहे हैं कि आज अगर वो मेरे को स्ट्रिक्टनेस दिखा रहे हैं, मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो वही वो मेरे को कुछ तो, क्योंकि फादर है ना, वो तो कुछ अच्छा ही करना चाहते हैं, तो उसमें भी वो ग्रेटफुल हो रहा है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मैंने पापा के वजह से, मेरे रिलेशंस के वजह से सीखा कि मेरे को अपने बच्चों के साथ कैसा रिलेशन बनाना है, उनके साथ मुझे कितना फ्रेंडली बिहेव करना है, कैसे उनको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग देनी है। मैं मेरे फादर के प्रति कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं मेरे फादर के साथ जब भी हंसता हूँ, कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते कि उनके पास पापा है ही नहीं। और जो लोग पिता को खो चुके हैं, उनको कभी हंसने का मौका नहीं मिलेगा वापस। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ मेरे पास पिता हैं, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी अच्छे समय रहेंगे। देखो, इन्होंने उस सिचुएशन में भी बहुत सारे ग्रैटिट्यूड ढूंढ लिए। अभी आप पढ़ें, फिर आपकी लाइफ किसी की भी एक लाइफ का लेंगे और उसमें से हम 10 ग्रैटिट्यूड ढूंढेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी आएगी कि कैसे करना है। यस, पढ़ें। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा, तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके जादुई संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है, तो आकर्षण के नियम की बदौलत
बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं, उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसीलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें, तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाले हैं। जी, आप यहाँ जिस भी रुकेंगे। सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि आप कैसा महसूस करते हैं, कैसे मालूम पड़े कि भाई हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो वर्क कर रही है कि नहीं। ये हमारे मन में होता है ना कि हम जो कर रहे हैं हमें मालूम कैसा पड़ेगा। अगर उन्होंने बोला कि अगर आपकी फीलिंग्स, आप मतलब उन परिस्थितियों को लेके, वही परिस्थितियां थी, आप जब बैठ के ग्रैटिट्यूड कर रहे थे, अभी तक आप कर रहे थे, शुरुआत की, आप फेक कर रहे हैं, पर आप करते करते आपको सच में फीलिंग होने लगी कि अंदर से कि यार कुछ भी हो ये तो है उसमें अच्छाई, वाकई में है, चाहे मैं उसको बोलूं ना बोलूं, है ना, क्योंकि मेरा तो ईगो बीच में आ रहा है, क्योंकि उसने उसका और मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है, पर एक बात तो मानना पड़ेगा यार उसमें ये अच्छाई तो है। जिस दिन एकदम अच्छे से ये भावना आना शुरू हो जाए ना कि वाकई मानना पड़ेगा, और वो अपने आप को ही मानना पड़ेगा, माने आपकी ग्रैटिट्यूड धीरे धीरे काम कर रही है, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। समझिएगा, बहुत गहराई से समझिएगा। अदरवाइज तो अब तक क्या हो रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी कुछ भी बोल रहा है, तुझे क्या पता उसने मेरे साथ क्या किया है, तुमको क्या पता, तुमको तो अच्छा अच्छा बोलना है, मेरे को पता है ना मैंने क्या क्या किया है। हमारा अंदर का वो होता है ना, वो बड़बड़ बड़बड़, ऊपर से हम कह रहे होते हैं हाँ, अंदर वो होता है ना, बड़बड़ बड़बड़ चालू रहता है मन का। बट उस समय अगर कोई तारीफ कर रहा है या हम सोच रहे हैं अंदर से, अरे हाँ यार ये तो है, उसने मेरे को मेरे स्ट्रगल वाले टाइम में इतना सपोर्ट किया था ना, पता नहीं अब क्या हो गया, हमारी एक सिचुएशन बदल गई क्या, मेरी बात ऐसी अखर गई उसको, ये जब फील होने लग जाए ना, आपकी ग्रैटिट्यूड काम करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे इन भावनाओं को बढ़ाना है। आगे बढ़े। कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें, तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो, उसका तरीका एक ही है। उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। देखिए आप यहाँ क्या बात बताई है, जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है ना। आपको अंदर से, आपको जब बेहतर महसूस करना है तभी उसका जादू बाहर दिखेगा। इसको वो कर लो, क्या, अंडरलाइन कर लो इस लाइन को। आप अंदर से बेहतर महसूस करने ना लगे तब तक आपको वो करते रहना है, तभी आपको उसका जादू बाहर दिखेगा। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, अरे मैंने तो बहुत ग्रेटिट्यूड किए, उसके लिए 100 ग्रेटिट्यूड लिखे, 500 ग्रेटिट्यूड लिए, फीलिंग ही नहीं है। फीलिंग से आप 10 ही लिख लो, फीलिंग से आप 20 ही लिख लो। फीलिंग्स जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, फीलिंग ही फ्यूल है। तो इसीलिए अंदर से बेहतर महसूस करेंगे तो सब कुछ आपको बाहर भी दिखने लगेगा। आगे बढ़े। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं, उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, और खाली स्थान में भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो, तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि डैश, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास या लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
तो और आज आपको क्या करना है, देखिए, आज आपको असाइनमेंट में भी बता दिया जाएगा कि आपको एक ऐसी सिचुएशन सोचो कि जो नेगेटिव है ना, उस नेगेटिव सिचुएशन में आपको उसके लिए क्या क्या आप ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो। कैसे लिखना है वो एग्जाम्पल दिया गया है कि मैं रियल में बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ से आपको शुरुआत करना है और फिर लिखना है कि आप किस बारे में खुश हैं। मैं बहुत, आपको कोई फ्रेंड के साथ एक ब्रेकडाउन मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी लाइफ में इतने सारे दोस्त हैं, है ना, कि दोस्ती को मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। आई एम सो सो ग्रेटफुल। कितने लोग हैं, आपको पता नहीं कितने लोग हैं जिनके एक भी फ्रेंड्स नहीं होते ही नहीं है फ्रेंड्स। वी आर सो ब्लेस्ड। आपको यहाँ से शुरू करना है, फिर आप 10 चीजों के लिए लिखेंगे और उसके बाद आप आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि आपको पूरा विश्वास है कि अब आपने वो रोशनी भेजनी शुरू कर दी है दूसरे को। आप चाहते हो कि वो लाइफ ब्यूटीफुल हो जाए, तो इसलिए आपने देखो, अंधेरा अंधेरे को दूर नहीं करता ना, करता है क्या? लाइट है, एकदम एकदम अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है, तो क्या करेंगे हम? अंधेरे को दूर करने के लिए क्या करते हैं? अरे बहुत अंधेरा है, क्या करते हैं? लाइट जला देते हैं ना, बल्ब ऑन कर देते हैं। वो रोशनी होते ही हमें सारी चीजें विजिबल हो जाती है। अंधेरे में कुछ दिखता है क्या? अब आपने क्या कर रहे हो, आप उस नेगेटिव सिचुएशन में, उस कालिक सिचुएशन में, उस अंधेरे की सिचुएशन में रोशनी भेज रहे हो। रोशनी क्या चीज की? आपके शब्दों की, आपकी भावनाओं की, आपकी सच्ची कृतज्ञता की, आपके एप्रिसिएशन की। जी। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाएं, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। खाली स्थान में कोई भी चीज भर ले जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफ लाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है, तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को प्रज्वलित कर देंगे। तो आज इन्होंने बोला है कि एक गेम खेलना है सभी को। क्या गेम है? कि पूरा दिन आपको एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना। अपने आप को ये वर्ड दें कि आज तो मैं पूरे दिन पॉजिटिव वर्ड्स ही बोलूंगी। जहां नेगेटिव वर्ड आना शुरू हो जाए, अपने आप को रोक लो, अवेयरनेस में रखो। और कल जब ग्रुप ओपन होगा ना, आप लोग लिखना, सच्चाई से लिखना कि कितने नेगेटिव वर्ड्स आपको आए, आपने अपने आप को रोका या तो आपने बोले। आपको समझ में आएगा, हमें पता ही नहीं लगता हम सबको कि हम कितने नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं। हर कोई सोच रहा है मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, किसी से भी बात करो वो कहता है मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ। हमें पता ही नहीं कि हम जाने अनजाने कितनी शिकायतें कर रहे हैं, हर चीज के लिए शिकायतें कर रहे हैं। और उन्होंने सोल्यूशन भी दे दिया कि आज आपको एक लाइफ लाइन जैसे दे दी, होती है ना लाइफ लाइन, होती है ना, केबीसी में भी बताते हैं कि भाई लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन की जहां भी आपको लगा कि मैंने नेगेटिव बोल दिया, अरे लाइट किसने खुली छोड़ दी, अरे मैं तो ये कह रही हूँ कि लाइट हमारे जीवन में कितनी
मतलब रोशनी दे देती है, पूरे घर को रोशन कर देती है। चलो मैं लाइट बंद कर देती हूँ। यही होता है ना, आपको ये कहना, अरे मुझे कहना तो ये है। उसी समय आपने अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से चेंज कर दिया। ये गेम सभी लोग खेलें और ग्रुप में बताएं कि क्या वो है। और फिर उन्होंने लास्ट में बोल दिया कि भाई कोई भी स्थिति है, कोई भी समस्या है, तो उसको किससे चेंज करना है? ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। आप सोच सकते हो, एक ग्रैटिट्यूड शब्द 7th चैप्टर पे आ गए हम उसके। माने कितना थैंक यू बोले हम रोंडा बायन को, कितना थैंक यू। एक शब्द जिंदगी को बदल देगा। शुरू में आती है ये बुक में लिखा हुआ, ये आपको जीवन का वैभव दिला देगा। क्या? कृतज्ञता, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, शुक्राना। सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। बस इसको जीना शुरू कर दो। मैं पढ़ देती हूँ इसको। इसका जो असाइनमेंट है, देखो असाइनमेंट की पीडीएफ मैंने डाली है ना। सो सरिता जी ने बहुत सुंदर पीडीएफ बनाई है, तो वो मैंने आप लोगों के लिए डाल दी है वहां पे। नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। फर्स्ट, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें। नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। नियामत क्या होती है? ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स माने आपके साथ जो जो अच्छा 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 हुआ है अभी तक, जो भी एप्रिसिएशन के जो भी पॉइंट्स हैं आपकी, रैंडमली आप चूज कर लो, है ना। और आपको वो 10 ब्लेसिंग्स हर रोज लिखनी है। क्यों लिखनी है? किसको दे रहे हो और क्यों? वाई जरूर क्रिएट करना है। फिर आपने 10 ब्लेसिंग्स लिख दी कि भाई मैं बहुत कृतज्ञ हूँ धरती माँ आपकी, क्योंकि आपने रात को मुझे बहुत अच्छे से मतलब सुला दिया। थैंक यू। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ इस बेड की, इस गद्दे की, जो मुझे रात को इतनी कंफर्टेबल नींद देता है ना। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ मेरे रूम में इस लाइट की, कि जब मेरा मन होता है कि मैं स्विच ऑन करती हूँ, मेरे को सब कुछ दिखने लग जाता है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ मेरे वाटर जग की, कि कितना खूबसूरत ये डिजाइन किया हुआ है कि पानी इसमें स्टोर हो जाता है और बस मैं आराम से पी लेती हूँ। सपोज करो आपने ये ग्रैटिट्यूड्स लिख लिया अपने, उसके बाद आप एक एक को पढ़ रहे हो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, उसको फील कर रहे हो। फिर इसका असाइनमेंट है कि अपने जीवन की किसी एक समस्या को चुनो। कोई भी सिचुएशन है जिसको आप सुलझाना चाहते हो, उसकी 10 चीजों की सूची बनाओ जिसके लिए आप कृतज्ञ हो, और अंत में लिखो आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रिजोल्यूशन। ठीक है, इंग्लिश में ऐसा बोलेंगे, हिंदी में ऐसा। आज के लिए देखें कि कोई भी काम आप बिना नकारात्मक वर्ड किए आज पूरा दिन गुजार सकते हो क्या? और अगर गलती हो जाए तो उसको रिप्लेस कर दें कि मैं सचमुच उसके लिए कृतज्ञ हूं कि मैं तो ये बोल रहा था, मुझे तो ये कहना है। और रात को सोने से पहले क्या करना है? मैजिक रॉक का प्रैक्टिस करना है। मैजिक रॉक को हाथ में लेना है प्यार से। उसके बाद दिन भर की अच्छी चीजें याद करनी है। अच्छी चीजों में से जो बेस्ट है उस मैजिक रॉक को बोलना है, प्यार करना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करते हुए सो जाना है। फिर सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड लिख लेना है। सो ब्यूटीफुल सी जिंदगी, सिंपल सा सब कुछ बताया जा रहा है। तो आप लोग करें करें अपनी लाइफ को। देखो अभी तक बहुत सुंदर सुंदर चैप्टर आ गए, है ना, रिलेशनशिप पे, कि रिश्तों को कैसे बनाना है। फोटो रखो, फोटो को देखो, प्यार करो। और रिलेशनशिप पे तो जैसे हमने आपको बताया ही है कि हमारी एक वर्कशॉप आ ही रही है, बस 2-3 दिन बाद ही शुरू हो रही है। 18th से शुरू हो रही है। 18th से सुबह 4:50 से हमारी शुरू हो जाती है। एंड ब्रह्म मुहूर्त में हम रिश्तों पे काम करते हैं। और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल उसके, क्योंकि देखो स्पेसिफिक रिश्तों पे बात करते हैं ना, कि रिश्ते रिश्ते ही सबसे सुंदर चीज है, रिश्ते ही आधार हैं। तो उस पे बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज आचार्य सर रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स हैं इसमें, तो आप वहाँ पे रजिस्टर कर ही सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में मैं हम तीनों के नंबर आपको यहाँ पे बता दूंगी, कि हमारे फ़ोन नंबर्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। ज्योति जी बोलिए। आप लोग है ना, सुनो पहले कोई एक जन अपना एक एग्जाम्पल बता सकता है, कि अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा कि मेरे साथ कोई भी एक जन, सिचुएशन ये है कि मेरे को कैसे ग्रैटिट्यूड लिखना है, क्योंकि करना जरूर आप लोग करोगे तभी समझ में आएगा। ज्योति जी अनम्यूट करें। ज्योति जी अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कर लो।
फिर आपने म्यूट कर लिया जी, अनम्यूट करिए। हाँ, कैमरा ऑन कर लीजिए। यस, बोलिए। ग्रेटिट्यूड कैसे करना है मैम? हम तो भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है आपका ग्रुप, तो हमें नहीं समझ में आ रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप एक काम करिएगा, है ना, अपने इस पे सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। क्योंकि देखो, आज मैं आपको ऐसे बताऊंगी भी हल्का फुल्का, ये जर्नी बहुत अच्छी वाली जर्नी है। तो 5-6 दिन के सारे के सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग है। आप उन रिकॉर्डिंग को समझो, सुनो कि क्या होता है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कैसे आपको ड्रीम लिखने हैं, ड्रीम लिख के आपको क्या चाहिए, फिर आपको उसकी कमाइयाँ कैसे करनी है, ग्रैटिट्यूड कैसे करना है, आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे आप यहाँ पे भी रोज अटेंड भी करना सेशन को, समझ में आते जाएगा। बट साथ साथ ना अपना मतलब, मैं आपको ऊपर ऊपर से किसी को नहीं बताना चाहती, क्योंकि ये बुक बहुत बहुत अद्भुत बुक है, बहुत ही अमेजिंग बुक है। तो आप इसको थोड़ा सा गहराई से समझ लीजिए, ज्यादा दिन हुए नहीं है। बट साथ साथ में जैसे अभी ग्रेटिट्यूड कैसे करना है मैंने आपको बता दिया ना। लाइफ में जो जो अच्छा हो रहा है, कुछ भी अच्छा हो रहा है, कुछ भी अच्छा हो रहा है, आप यहाँ पे बैठे हो उसके लिए धन्यवाद, आपकी लाइफ में ये बुक आई उसके लिए धन्यवाद, इंटरनेट है जिसकी वजह से हम यहाँ पे जुड़ पा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, यूट्यूब है जिसकी वजह से आप रिकॉर्डिंग देख पाओगे उसके लिए धन्यवाद, हमें टेक्नोलॉजी आती है कि हम कुछ रिकॉर्ड कर पाते हैं उसके लिए धन्यवाद, भगवान ने हमारे को मुंह दिया है जिसके अंदर हमारे को शक्ति दी है बोलने की, उसके लिए धन्यवाद, हम अपनी बात सबको कह पाते हैं उसके लिए धन्यवाद, हमारे को ब्रेन दिया है जिसके बारे से हम सब कुछ समझ पाते हैं उसके लिए धन्यवाद, हमारे पास परिवार है कि हम सब मिलके अपने दुख सुख की बात कर पाते हैं, दुख तो बोलना ही नहीं है, हम अपनी अच्छी अच्छी बात कर पाते हैं उसके लिए धन्यवाद। समझ रहे हैं? तो ये ऐसे धन्यवाद के कारण ढूंढने, अपनी लाइफ में अच्छाइयाँ 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 ढूंढने, ग्रैटिट्यूड इसको कहते हैं। बट ग्रैटिट्यूड बहुत बहुत ही विस्तृत चीज है। इसको समझने के लिए बेसिक्स को समझिए, तो आप साथ साथ में यहाँ पे आते रहो और पिछला भी देख लो। ठीक है, मैं एक बार अपडेटेड प्लेलिस्ट वापस से डाल दूंगी, तो आप वहां से कर सकते हो। थैंक यू। हाँ थैंक जी, यू। थैंक यू। साक्षी जी, अनम्यूट कीजिए। जी बताएं, बोलिए। दीदी मैं अपना हाँ बोलिए। अपना एक्सपीरियंस, जैसे अभी गौतम बुद्ध का हमने पढ़ा। आवाज आप आ रही है कहाँ दीदी से बोल मेरी? रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो, प्रॉपर जो भी बताओ ना, हाँ, बताया कहाँ से बोल रहे हो। मैं साक्षी नागरानी, मैं खामगांव से बोल रही हूँ। और हमारे एक टीचर हैं, वो आपसे जुड़े हुए हैं, उनके थ्रू मैं जुड़ी हूँ आपसे अभी। खामगांव माने तो महाराष्ट्र? खामगांव महाराष्ट्र, अकोला, अकोला के यस, पास। राइट। तो जैसे ग्रेटिट्यूड की बात हुई कि हर एक चीज के लिए जैसे आप कृतज्ञ होते हो, कि आप बीमार होते हो, बीमार हुए लेकिन मरे तो नहीं। लेकिन आज सुबह जस्ट ये चीज जैसे आपने पढ़ी, तो मुझे सुबह मेरी 5-6 बजे नींद खुली। सारी रात हमारे यहाँ पे लाइट नहीं थी। तो एक चीज पहले मेरी यहाँ से निकली कि गुरुदेव, आपने मुझे ठीक रखा है, आज के दिन के लिए आपने मुझे आज का दिन दिखाया, उसके लिए धन्यवाद। खुद से, मतलब पूरी नींद खुली भी नहीं थी और पूरी तरीके से नींद भी नहीं थी। तो सबसे पहला शब्द थैंक यू निकला उनके लिए, कि वाह, आपने मुझे आज का दिन दिखाया। वाह, इतना सुंदर एक्सपीरियंस था। उसके बाद पूरी रात लाइट नहीं थी, यहाँ पे बारिश हो रही थी। और उसके बाद बाहर जब मैंने खिड़की खोल के देखा, तो मैंने बोला कि भगवान, इसके लिए भी धन्यवाद, आपने मौसम ठंडा रखा, लाइट नहीं थी तो मैं पूरी रात सो पाई। तो हर yes, एक चीज के लिए सुबह जिससे कॉल पे बात हो रही थी, अब मैं मेरी बेटी के एग्जाम के लिए उसके साथ रहने आई हूँ नांदेड़ में। और मेरे पूरी फैमिली मैंने पीछे छोड़ी, मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, लेकिन उन तीनों को मेरी जेठानी ने, उनकी बहू ने संभाल रखा है। तो आज सुबह उनके लिए ग्रेटिट्यूड निकल रहा था। मेरे मम्मी पापा, मेरी भाभी भैया, उन्होंने उनको संभाला। तो वेरी गुड। कल ऐसे हो रहा था कि पता नहीं कहाँ से शब्द निकल रहे थे और मैं कैसे मैसेज टाइप कर रही थी। तो इतना मुझे सुंदर लग रहा था, और वो सुबह से इतना मन ऐसे खिला खिला लगता है ना, कि आंखों से एक अलग सी दुनिया देख रहे हैं। तो आज सुबह वो महसूस हो रहा था मुझे दीदी। और वंडरफुल। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन है दीदी, कि मेरी गुड़िया की अभी एग्जाम है, 5 मई को नीट का एग्जाम है उसका। तो उसका कैसे, अभी पहले रिजल्ट बहुत अच्छा था, अब जैसे जैसे एग्जाम्स दे रही है वो, उसके मॉक टेस्ट चल रहे हैं, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो आज सुबह जैसे ही मैंने उसको बोला कि तू क्या कर रही है, तेरी एग्जाम में सिर्फ 20 दिन पड़े और तो ये, फिर मुझे लग रहा था मैं उसको क्यों निगेटिव बोल रही हूँ।
यस मुझे तो यस, उसको ब्लेसिंग देनी है ना। बस आपको पर उसको ये फिर वही करना रुक है, जा रही थी दीदी कि मैं क्या उसको बोलूं या क्या उसके लिए लिखूं। आपको उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करके रखना है यार। तू तो, मुझे पता है, तू तो है ही अमेजिंग। तूने तो इतना अच्छा किया है ना, मुझे तो यही ध्यान आता है, तू तो कर ही जाएगी। तू तो है ही अमेजिंग, हर समय हर समय हर समय। दिल कुछ भी बोल रहा है, दिल कुछ भी बोल रहा है, साइड में रखो इस समय, सिर्फ और सिर्फ उसको। मुझे तेरे पे पूरा विश्वास है, मुझे तेरे पे पूरा विश्वास है। मैं अपने बेटे को ये बात तो इतना बोलती हूँ ना कि हर्षु, तुझे पता नहीं तेरे पे क्या है, पर मुझे तेरे पे तेरे से ज्यादा विश्वास है। जी हमेशा ये बात बोलती हूँ, मेरे को तेरे पे बहुत बिलीव है। तू तो खैर है ही अमेजिंग यार। तू तो जो भी सोचता है, तू डिसीजन लेता है ना, तू तो बेस्ट ही लेता है। तेरे ही तो ब्रेन ही अमेजिंग है, मतलब सच में मैं तो तेरी फैन हूँ। हमें ही अपने बच्चों को बूस्ट करके रखना जी जी जी। है ना। नहीं तो आज उसके लिए यही था कि मैंने बोला तुझे क्या लग रहा है? बोले मम्मी मुझे लग रहा है कि मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगी नीट। मैंने बोला लेकिन जिस नजरिए से मैं देख रही हूँ ना, तुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुका है और बस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तुझे आप मिला यही है। करो और उसके लिए ब्लेसिंग्स करते रहो। आप उसको जी दुआएं देते रहो कि मेरी मतलब जब भी, जैसे अभी नीट का एग्जाम है तो 2 महीने बाद रिजल्ट, नहीं हाथ के हाथ आ जाता है ना इसका रिजल्ट जून तो में आता है दीदी। हाँ जून में आता है। तो इतने इस जून में मेरी बेटी के नीट के एग्जाम की जो हैप्पीनेस है, मैं सारों को ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। सब लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, भगवान शुक्रिया इस अद्भुत न्यूज का। इस तरह से आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो मेरी बेटी के लिए। तो आप वो करो, ठीक है। थैंक यू, थैंक और यू। दीदी सबसे अच्छी बात ये है कि मैं जैसे नियामत लिख रही हूँ, तो मैं बोलते टाइम धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ, वो आके वो सुनती है। आज जैसे उसने खाना खाया, मम्मा आज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो मतलब वो हाँ, भी सीख तो रही है अगर ये बच्चे चीजें। करना शुरू कर देना, वो तो बहुत ही बढ़िया है। जैसे रोज में उसको कि बेटा आप अपने लैपटॉप के लिए, पेन ड्राइव के लिए, बुक्स के लिए, मेंटर्स के लिए, स्टेशनरी के लिए, जहाँ आप जा रहे हो एग्जाम देने, उस जगह के लिए, उस एग्जामिनेशन हॉल के लिए ग्रैटिट्यूड करो, धन्यवाद करो। आपके मेंटर्स का, आपके मतलब बच्चे करना, आपकी डॉटर करना शुरू कर दे तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जी जी मैंने अबंडेंस जी जी। है, धन्यवाद की तो अबंडेंस है। मैं कह रही हूँ ना, 1000 ग्रेटिट्यूड करा लो, इस समय इतने अबंडेंस है। और आप बस उसको सिखाओ, बस समझाओ उसको, ठीक है। और सीमा जी बहुत जी बहुत जी थैंक यू। जी। आपको मैं बोलना भूल गई, बहुत ही थैंक यू, बहुत जी। सुंदर रीडिंग करी। थैंक यू सो मच सीमा जी, थैंक यू। थैंक यू साक्षी जी। रचना जी हैंड रेस कीजिए, ओ सॉरी अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच दी, बहुत अच्छा सेशन। बहुत अच्छा नॉलेज मिल रहा है, सारा दिन अच्छा लगता है, सुबह उठ के भी ऐसा लगता है वाह, बहुत पॉजिटिव वाइब्स रहती है कंटिन्यूअसली। मेरा एक क्वेश्चन है दी कि आपने ये बोला नेगेटिव सिचुएशन के बारे में, हमारा जो मतलब हमारा पास्ट का जो हमारा नेगेटिव है उसको हमें पॉजिटिव उसमें कन्वर्ट करके ग्रेटिट्यूड लिखना है। हाँ हाँ, अभी तो हम पास्ट के लिख रहे हैं ना, पास्ट के ही लिख हाँ, रहे हैं। भाई मतलब ये कोई भी एक ऐसी, मूवमेंट हाँ से पहले जो भी मूवमेंट है वो पास्ट ही है। अभी चार हाँ बज के 38 मिनट हुए, 5:37 तक सब पास्ट है ना। तो पास्ट ही हाँ। है। हाँ, पास्ट तो ही है। मतलब कोई पर्टिकुलर एक ऐसी सिचुएशन लेके उसके बारे में लिखना है। हाँ तो देखो ये क्या है, ये आपको सिखा रहा है। सिखाने के लिए कोई एग्जाम्पल देना शुरू करेगा ना। अब अभी तो आपको ट्रेनिंग मिलना शुरू हो रही है। ट्रेनिंग मिलने के लिए क्या होता है, डेमोज होता है। तो ये तो वो डेमो है कि भाई तुम करना तो शुरू करो, कैसे तुम ढूंढते हो। तो ये तो वो डेमो है। या आज आपके, सपोज करो आपके किसी से अच्छा रिलेशन नहीं था, या अभी भी नहीं है, पास्ट ही, मतलब ये मान लो, अब उसके अंदर आप क्या क्या अच्छाइयां ढूंढ सकते हो। अभी कई लोगों को रहता है कि यार मेरे बचपन में तो मतलब हमारे तो हालात ऐसे थे, मेरे को तो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। प्लीज म्यूट रखें अपने आप को रेखा जी। तो ये नहीं मिला, वो मिला, है ना। अब आपने वही सिचुएशन लिख दी कि आपके लिए शायद यही वो है। अब आपने उसके लिए ग्रैटिट्यूड शुरू करना शुरू कर दिया। 10 नियामतें, क्या मैं कह रही हूँ, 100 खोज लोगे। ये क्या है, ये अभी आपको सिखाया जा रहा है। एक डेमो आपके लिए, ये असाइनमेंट क्या है आप समझो। असाइनमेंट क्या है, क्वेश्चन पेपर वो पढ़ा देते हैं पूरा चैप्टर, और उसके बाद बच्चों को बोलते हैं कि इसके क्वेश्चंस करो, ताकि उनको एक समझ में आ जाए कि इससे रिलेट कैसे करना है। तो ये असाइनमेंट आपको प्रैक्टिस में लाने का एक जरिया है। हम्म, समझ आई आपको बात।
ठीक है, हाँ हाँ आ गया समझ। थैंक यू सो मच। यस, रेखा जी अनम्यूट कीजिए। जी अनम्यूट कीजिए रेखा जी। बोलिए, वीडियो ऑन करेंगे प्लीज, वीडियो ऑन करें। हेलो, नमस्ते। नमस्ते जी, हाँ जी मैं रेखा जानी अहमदाबाद से बोल रही हूँ। प्लीज। मैं इस जर्नी में आके बहुत बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं 2 दिन पहले अपने हस्बैंड के साथ बैठी थी और बात कर रही थी कि मुझे मैजिक बुक लेना है, तो मैजिक बुक मेरी आ गई। अरे वाह ग्रेट ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है और सपने में भी नहीं देखा होगा कि हम मेरे पास ये मैजिक बुक आएगी। और आप जितना इसको रिस्पेक्ट दोगे ना, जितना आप मानोगे, मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, मैंने भगवत गीता और मैजिक बुक ऐसे एक जगह ना स्थापित करके रखे हुए, लिटरली स्थापित करके रखे हुए, राम हम्म। सुखदास जी की गीता और मैजिक बुक, रोज उनको अपने तरफ से, क्योंकि इन्होंने मेरी लाइफ को कैसे बदला है, आप जितना रिस्पेक्ट दोगे ये उतना ही बढ़ के आपको देंगे। बहुत अच्छा लग रहा है और जो नहीं सोचा था वो हो रहा है और अच्छा लग रहा है कि हम जो एक चीज अच्छी अच्छी चीज होती है ना, वो भी हमें ऐसी लग रही है कि जैसे हमें कोई कहीं सीखा ही नहीं है, ऐसी लग रही यस है। यस, और ये तो वाह, हमारी जिंदगी वंडरफुल, बदल देगा। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक थैंक यू, यू थैंक रेखा यू, जी। थैंक यू, थैंक यू। काजल जी अनम्यूट कीजिए। काजल जी अनम्यूट कीजिए, अभी करिए, अनम्यूट करो आप, हाँ हाँ बोलो। जी मैम। आत्मवंदन मैम। हाँ जी, आत्मबंधन। मैम आपसे मेरी बात हुई थी कि मेरे पैरों में बहुत दर्द था ना, तो अच्छा, आपने बोला कि हाँ इस तरह से लिखना है कि एक मतलब पार्ट्स के बारे में पैर के। तो अभी बस मैंने जस्ट लिखा ही था, सिर्फ अभी लिख के खत्म ही किया था और मेरे पैरों का दर्द ठीक हो गया। जबकि एक रात अरे पहले मैं वाह, बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी, 3-4 बार नींद खुली दर्द के मारे। और मैं आपका थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, दिल से शुक्रिया करती हूँ। बहुत मतलब पावरफुल है वाक्य में ये ना, सच में बहुत ही अच्छा हाँ, लग रहा है ये कोर्स कर कर मुझे। थैंक यू तीनों वाह, हमारे मेंटर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम एक थैंक और यू काजल। क्वेश्चन था मेरा कि जो कल जो था कि हमें अपना कोई मैनेजर बनाना है, अदृश्य मैनेजर। सिर्फ एक ये हाँ, सोचना है कि अदृश्य मैनेजर है और बस लिखना वही है ग्रेटिट्यूड, मतलब सिंपल है ना, सिर्फ थॉट में ये लाना है कि अदृश्य मैनेजर है और अपने वो ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। इतना ही था ना कल का होमवर्क? अरे मजेदार एक्टिंग करनी है, मजेदार, देखो कैसे वो होता है ना, बॉस के पीछे सेक्रेटरी फॉलो मी, देखा है बड़े बड़े कंपनीज में होता है ना, बॉस आगे चल रहा है, सेक्रेटरी फॉलो मी, वैसे ही वो कि मतलब जो है मैनेजर साहब, नोट करिए, मैं इस लाइट के लिए थैंकफुल हूँ, मैनेजर साहब मैं इस फैन के लिए थैंकफुल हूँ, ये मेरे को पूरे दिन ठंडी ठंडी हवा देता है, लिखिए, नोट डाउन कीजिए, मैनेजर साहब मैं इस मिरर के लिए थैंकफुल हूँ क्योंकि मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, ये मेरे को दिखाता है वो, वाह मैनेजर साहब नोट डाउन करे, होता है ना, ये गेम खेलना है अपने आप को, कि मतलब आप उनको बोल रहे हो कि मैनेजर साहब प्लीज नोट डाउन करो, मैनेजर साहब नोट डाउन करो, समझ गए आप? जी मैम। वो जो वो वाला जो मतलब बड़ा मजेदार गेम है ये, कि वो मैं तो हमेशा बोलती हूँ सेक्रेटरी फॉलो मी, तो बस आपको वैसा वाला करना है कि लिखना है, मैनेजर सिर्फ वो साहब, लिखना है। नहीं नहीं, नोट कराना है पूरे दिन कैसे लिखोगे, ठीक है मैम। किचन में काम कर रहे हो, मैनेजर साहब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मेरे चक्कू के लिए, इस चक्कू से मैं कितना, मेरा इसका शार्प है ना, मेरी सब्जियां इतनी इजीली कट रही है, मैनेजर साहब मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरे चॉपिंग बोर्ड के लिए, मेरी सारी सब्जियां मतलब कितना इजी मैनेज है कि मैं कट 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 कर देती हूँ, मैनेजर साहब मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरे घर में ये मसालों के लिए, मेरी सब्जी को पूरा सा सुंदर सा बना देती है, मैनेजर साहब मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरी डाइनिंग टेबल के लिए कि सारे लोग बैठ के हंसते खिलखिलाते हम खाना खाते हैं, मैं सारे दिन लिखोगे कैसे, उनको जी। नोट डाउन कराना है, क्या रीज आप समझो इसका, असाइनमेंट का क्या वो है,
आप पूरे दिन ग्रैटिट्यूड में कैसे रहो, एक प्रैक्टिस है ये। जी उसको हाँ, एक ब्यूटीफुल असाइनमेंट का रूप दे दिया। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। यस मैम। थैंक यू। हाँ जी, मुक्ता जी अनम्यूट कीजिए। मुक्ता जी अनम्यूट गुड कीजिए। इवनिंग मैम। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग। मैम मैंने आपका सेशन अभी 5 दिन से स्टार्ट करा है। ओके, परसों शैलजा मैम ने जो 6 वाला आपका लेसन था उसमें पैरों का जो बताया था तो मैंने करा, मुझे काफी रिलीफ मिला। मेरे पैरों में बहुत ही दर्द रहता है। वाओ। मैंने 2 दिन करा होगा, 2-3 दिन, उसमें मुझे काफी रिलीफ होता है। वेरी गुड। आप इसको करिए, कंटिन्यू करिए इस जर्नी को, बहुत जी शिद्दत से मैम। करिए। आप देखिए आपको हर एरिया मैंने में आपके साथ DGM भी ज्वाइन करा था थोड़े दिन। जीजीएम ज्वाइन किए थे। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो मैम आप इस जर्नी को करिए। हाँ बोलिए, कुछ क्वेश्चन है तो बोलिए। मैम जैसे किसी में कोई बैड हैबिट है तो हम उसे भी इसके द्वारा खत्म कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, सब कुछ आप पहले, उसके लिए पहले अपने आप को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा ना, अपने आप को जी पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, अपने आप को रोशनी में लाना पड़ेगा। ठीक है, तब क्या होगा, जी आपकी रोशनी, आपकी पॉजिटिविटी जो है वो अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगी उस इंसान पे, वो अलग है। अभी आपको काम सिर्फ अपने आप पे करना है। अभी आज जो मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप पे करना है। ओके। ठीक है, थैंक यू। आप करो मैजिक बुक, आप करो असाइनमेंट जैसे जैसे बताया जा रहा है, रोज ग्रैटिट्यूड लिखो, सब कुछ करो। अब जैसे उनके रिलेशन में है, वो जो हैबिट्स की वजह से रिलेशनशिप में भी थोड़ा खिंचाव आ ही जाता है, तो फोटो लेके वो रिलेशनशिप वाला करो, ब्लेसिंग्स देना शुरू करो, वो सब आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, ओके। ओके अभी मैम। आप सिर्फ अपने आप पे काम कीजिए। जी सुमन जी एंड थैंक यू। अनम्यूट। थैंक यू मुक्ता जी, थैंक यू। सुमन जी अनम्यूट करो। हाँ, आज बंधन मैम। मैम आत्मनंदन। मैंने आपको मैसेज किया था अपनी बॉडी की, मेरे को ना बॉडी में स्टिफनेस हो गई है। हम्म। तो मुझे एक्चुअली मेरे को ना पिछले 2 साल में 2 बार स्ट्रोक आ गया था। तो मुझे उसके लिए ना ग्रेटिट्यूड करना। अब दवाइयाँ तो बहुत हो गई, अपनी दवाइयाँ नहीं लेनी। तो वो मैं किस तरीके से लिखूं? मैंने आपको शायद रिप्लाई किया था ना कि आप, हेलो सुमन जी अनम्यूट कीजिए, एक सेकेंड, अनम्यूट कीजिए। हाँ, यस मैम। हाँ, हाँ, मैंने आपको रिप्लाई किया था। आप अपने हर बॉडी पार्ट के लिए पास्ट में जो भी, मतलब आपके बॉडी पार्ट ने जिस तरह से भी आपको साथ दिया है एक एक चीज के लिए, सबके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो। बचपन से शुरू कर दो, चाहे, है ना, हर या हर रोज एक पार्ट ले लो कि आज मेरे को आईज के लिए करना है, आज मेरे को ब्रेन के लिए करना है, आज मेरे को हाथों के लिए करना है। अभी तक मैं मेरे बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे हाथों का, जिससे मैंने मतलब रोज इतने समय तक खाना बनाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे हाथों का जो इतने स्ट्रांग है। मैं अपनी बहुत सारी चीजों को मैं पकड़ पाती थी। मैं मेरे बहुत शुक्रगुजार हूँ हाथों का जो मेरे को कपड़े तह कराने में मदद करते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे हाथों का जो मैं कोई भी एक चीज को दूसरी जगह उठा उठा पाती हूँ मेरे हाथों का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे हाथों का जिससे मैं हर रोज ब्रश करती हूँ, करती थी। माने एक चीज पकड़ ली, उसके लिए धन्यवाद करना शुरू कर दिया। समझ रहे हो आप? समझ गई मैम, समझ गई। पहले थैंक यू आपने मैम। ड्रीम लिख लिया, ड्रीम लिख लिया आपने, ड्रीम लिख के अब आपको कमाइयां करनी है। ओके। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके जी, महेश जी। ओके, अभी 49 हुए हैं, चलिए हाँ ले सकते हैं। हाँ महेश जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, थैंक यू दिव्या जी, आचार्य जी और मृदुल मैडम। शायद आपको याद होगा दिसंबर महीने में हमारी बात हुई थी रिलेशन के बारे में। यस। आपने कुछ सजेशन दिया था, मैं शेयरिंग कर रहा हूँ। वाओ। तो मैं ग्रेटिट्यूड कर रहा था रिलेशन ब्रदर के लिए, और कल रात को करीबन 50 से 55 मिनट भाई से बात हुई, एंड ही वाज सो हैप्पी। क्या बात है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू महेश जी। आज आपने जैसे ही बोला ना, वो आपकी जो वो खुशी वाला जो एक आ रहा है ना, वो अलग आ रहा है। हमेशा आपसे जो बात होती है और हाँ, आज, वाओ 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 वाओ। हाँ,
हाँ, वो भाई भी बोल रहा था कि आप अच्छे लग रहे हो, आप अच्छे में, वो मेरे लिए ग्रेटिट्यूड करते रहता है, वो बोलते हैं आप बात करते रहो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, सो बहुत। या तो स्पेशली आप तीनों को, मेंटोर को थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। और बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग न्यूज़। थैंक यू सो मच। देखिए, थैंक यू। रिलेशनशिप है ही एरिया ऐसा, जितना वर्क करेंगे उतना फ्लरिश होगा। इसीलिए आप लोगों को लग रहा होगा, हम बार-बार बता रहे हैं कि रिलेशनशिप वाली वर्कशॉप आ रही है। जिसको भी रिलेशनशिप पे काम करना है स्पेसिफिकली, तो आप लोग के पास बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस समय, तो आप जॉइन कर सकते हैं। चलिए लास्ट लेते हैं ज्योति जी की। ज्योति जी अनम्यूट कीजिए। ताराचंद जी बहुत थैंक यू, आपका सपोर्ट जो है ना, एकदम शांति, वो साइलेंस वाला बट बहुत अमेजिंग सा सपोर्ट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ज्योति जी अनम्यूट। हाँ जी, हम मैम, चलिए। हमारे हस्बैंड के बहुत पैर दर्द देते हैं मैम, तो उनके लिए हमें कुछ करना है, तो हम क्या कर सकते हैं मैम? क्यूट। आपका क्वेश्चन इतना प्यार से है ना कि वो है, देखो, अ, आप काम तो खुद पे ही कर सकते हो, है ना? पहले आपको, आपने फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप? हाँ, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं मैम। हाँ, तो ज्योति जी काम तो पहले आपको खुद पे ही करना पड़ेगा। बट आपने जो क्वेश्चन इतना क्यूट से पूछा कि हम कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप कर सकते हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएँ कर सकते हैं ईश्वर से, और काम आपको खुद पे ही करना पड़ेगा, है ना? उनको आप दोनों साथ में मिलके कि चलो थोड़ी देर आपके बॉडी पार्ट्स के लिए आप बोलो, मैं अपने बॉडी पार्ट्स के लिए बोलती हूँ, है ना? क्या अच्छा है बात-बात में, अगर वो मानते हैं तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि देखो खुद की रोशनी खुद बनना है ना? हमारे में अभी इतनी ताकत कहाँ है कि हम दूसरे को वो कर सके, है ना? ये सच्चाई है। आपकी भावनाएँ बहुत अच्छी हैं, बट काम आप खुद पे ही कर सकते हो। जो भाई जिम में आप जा रहे हो ना, कैसे हो सकता है कि हस्बैंड पतले हो जाएँ या हस्बैंड ठीक हो जाएँ? समझ रहे हैं? थैंक यू ज्योति जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। चलिए विनीता जी, लास्ट न हो ही गया टाइम भाई। हाँ, चलिए बोलिए, फटाफट बोलिए विनीता जी, सेशन है फिर। विनीता जी बोलिए। ये रिलेशन वाला कब चालू होगा? हाँ, रिलेशन वाला स्टार्ट हो रहा है 18 अप्रैल से, और हाँ। रिलेशन वाले की, हाँ जी, मैं पूरी डिटेल्स बता देती हूँ। 21 डेज़ का हमारा वर्कशॉप है, और जी 18 अप्रैल से शुरू होगा। सुबह 4:50 पे मतलब शुरू हो जाता है, और जी। उसके बाद 6:10 अप्रॉक्स खत्म हो जाता है। 6 बजे तक हमारी एक्टिवेशन हो जाती है, और 10 मिनट क्वेश्चन आंसर शेयरिंग्स इसमें लग जाता है। और इसका रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, पेड सेशन है, 2100 रुपीज़ पेमेंट है इसका। और डिटेल्स ग्रुप में फिर से डाल देंगे, आज सुबह आचार्य सर ने डाली थी। और फिर भी मैं तीनों का नंबर बता रही हूँ आपको, हम तीनों का नंबर नोट कर लो। आप कोई भी मैसेज, कहीं भी कन्फ्यूजन हो, आप हम लोगों को मैसेज कर सकते हैं। तो मेरा नंबर नोट कर लो, दिव्या बाहेती, 8131886943, 8131886943। आचार्य सर का है 9811187757, और मृदुल जी का है 8968877422। हम तीनों का नंबर, वैसे हम ग्रुप में हैं तो आपको पता ही है कि ग्रुप में आप आराम से नंबर ले ही सकते हैं, बट यहाँ पे जैसे आचार्य सर हमेशा बोलते हैं कि कुछ लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो हम उनके लिए भी ये नंबर एक बार बोल ही देते हैं। तो आप लोग नोट डाउन कीजिए, और जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, जैसे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जब जाते हैं तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई यूट्यूब पे भी देख रहा है तो वहाँ पे भी आपको नंबर मिल रहा है, तो सब कुछ डिटेल्स यूट्यूब चैनल्स पे भी अवेलेबल है। तो आप लोग रजिस्टर करें, 18 से स्टार्ट हो रही है, एंड इट्स अ रियली रियली अमेजिंग, मैजिक बुक के साथ करेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, हम इसमें प्रैक्टिस सेशन कराने वाले हैं। प्रैक्टिस सेशन 5-6, जैसे आपको कैसे क्या करना है, एक एक चीज़ को हाथ पकड़ के, जैसे बोलते हैं ना, 5-6 चीज़ें हम जो कराएंगे, वो भी अगर आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तो आपकी लाइफ मतलब रोशनी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू ताराचंद जी, थैंक यू आचार्य सर, थैंक यू मृदुल जी।
आप सबका, सीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, सबका थैंक यू, आप सबका ज्वाइन इन करने के लिए शुक्रिया, क्योंकि आप लोग ज्वाइन करते हो। कृष्णा जी थैंक यू, आप रियल में आपने जीजीएम में, मुझे याद है आपने एक बार बोला था, अपना ग्रैटिट्यूड दिया था, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। ऑफ करते हैं हम सेशन को। थैंक यू।